गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। भगवन्नाम स्वरूपिणे श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। श्रीकृष्णचन्द्राय नमः। ॐ पुष्पमाल्यं समर्पयामि। भगवन्नाम स्वरूपिणे श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। श्रीकृष्णचन्द्राय नमः। द्रव्यदक्षिणा समर्पयामि। भगवन्नाम स्वरूपिणे श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। श्रीकृष्णचन्द्राय नमः। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोदपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मंत्रपुष्पांजलि समर्पयामि। भगवन्नाम स्वरूपिणे श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। श्रीकृष्णचन्द्राय नमः। ऋषि ओं त्वंगन्धर्वागणस्वामीन्द्रस्वामिरद्वदहे द्वामोघदे सोमो राजा विद्वान् क्षमादमुच्यता। ॐ मोघदेहि प्रतिमोध्वं बुसवदेहि प्रसूवरेहि अश्वाइवा साजितवरीरविरुदः पारैष्णवः। पुष्पमाल्यं समर्पयामि। हिरण्यगर्भः समवर्तदाग्रे भूतसजातः पतिरेकाश सदाधार पृथिवीं मां कस्मै देवाय हविखाविदेम। ॐ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। मंत्रपुष्पांजलि समर्पयामि। हरिः ओं स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः भूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितमकण्ठे च मुक्तावली गोपास्त्रीपरस्थितो विजयते गोपालचूडामणि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्रह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। पदनीराजनं प्रकटीकरणं पुष्पाक्षतमादाय सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि ज्वालामान्येन मारदनैश्वर्यै नमः। एषा कपूरवर्ते नीराजनं वर्ते सांसदस्ववाहन सपरिवारायै भगवन्नाम स्वरूपिणे श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। श्रीकृष्णचन्द्राय नमः। हरिः ओं चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् प्राणसमुखा दग्निरजायता अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसमो देवता रुद्रा देवता दित्या देवता
मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतन्द्रो देवता वरुणो देवता। आरती में सभी लोग खड़े हो रहे हैं, खड़े होकर के आरती है। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही। जग की मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये शांति गीत पावन गुण पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन गुण पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये मुख हरनी है, सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल वो मंद को सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भवबंध खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भवबंध खोल सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरव करुणावतार, संसार सारं भुजगेन्द्रहार। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शरणं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। नीराजनं भूमौ विधाय जलेन सदलीकर्णमाराजिगमाचमन्यं जलम् सांसद स्वहंस परिवाराय भगवन्नाम स्वरूपिण श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। आहारार्तिग्रहणम् आत्माविबन्धनं चक्षुराविवर्धनं सर्वे अभिवर्धनं तदमन्तर्भुसवाञ्जलिः। हरिः ॐ यज्ञेन यज्ञमय जन्तदेवस्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनागं महिमानः सचन्त तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा।
सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्ता गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि भगवन्नाम स्वरूपिणे श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। प्रेम भागवत भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे जय जय श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे हरे ओम हरे ओम हरे नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम् कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथ्वीसुतं ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिववीरेञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। सुकरूपप्रबोधज्ञ सर्वशास्त्रविशारद एतत् कथा प्रकाशेन
मदज्ञानं विनाशय सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके नमोऽस्तुते पूर्वोत्परे प्रज्वलिका निधाने सदा वसन्तं गिरिजासमेतं सुराय सुराराघ्रतपादपद्मं श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशाणं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिं प्रियभक्तं वातजातं नमामि भगति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम बपु एक तिनके भगवंदन किए नासे विघ्न अनेक जय गणेश मंगल करण विघ्न हरण गणराज एकदंत करेवर वदन सिद्धिकरामं काज बरसाने के राधिका नंदगाम के श्याम इनके युगल चरण में करो बारंबार प्रणाम। प्रेम से बोलिए सिद्धिदाता श्री गणेश जी महाराज की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री वेद व्यास भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, द्वादश वैष्णवाचार्य की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, सर्वदेवमयी गौ माता की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय, श्री मिथिला अवध धाम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री वर्षाणा धाम की जय, केतुका ग्राम की जय, ग्राम देवता स्थान की जय, ब्रह्म बाबा की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री राधे। तेनेयं वाङ्मयि मूर्तं प्रत्यक्षाः वर्तते हरिः। भगवान श्री बालकृष्ण की प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के रसिक अनंत बलवंत श्री हनुमंतलाल जी महाराज, परमाराध्य देव श्री सद्गुरुदेव भगवान एवं धर्म के माता पिता, उपस्थित परम भागवत विद्वत जन संत जन, श्रद्धामयी भक्तिमयी मेरी माताएं और मेरे प्यारे नौजवान भाई बहन एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से श्रवण करते हुए श्रोता बंधु, सोशल मीडिया ओम प्रकाश शास्त्री ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एवं फेसबुक पर श्रवण करते हुए सभी प्रभु प्रेमियों को प्रेम भरा राधे राधे। परात्पर ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घन भगवान श्री श्याम सुंदर मुरली मनोहर वनमाली गिरधारी मोर मुकुट वंशीधारी
श्री राधा कृष्ण जी की महती अनुकंपा से मिथिला की इस पावन धरा आपके शुभग्राम कितका पुरवारी टोल ब्रह्म स्थान में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत की कथा गंगा प्रवाहित हो रही है। आज तृतीय सत्र में हम सभी उपस्थित हैं। आइए व्यासपीठ परंपरा अनुसार हरि नाम संकीर्तन करते हुए तृतीय सत्र की कथा में प्रवेश करें। आज भगवान के अन्यान्य लीलाओं के साथ वामन अवतार की कथा तक हम लोग श्रवण करेंगे। जो भी भक्त वामन भगवान को भिक्षा देने के लिए जो भी वस्तु लाएंगे अपने साथ रखेंगे। जब ठाकुर जी आपके बीच जाएंगे तो आप उन्हें भिक्षा अर्पण करिएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे विंद गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हरि बोल। मस्ती में ताली बजाते हुए गाएं। जय हो। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे
बोले वृंदावन विहारी लाल की जय। मैत्रेय उवाच सतसेवनीयो वतपूर्वंशो यल्लोकपालो भगवत प्रधानः बभूविधेहाजितकर्तिमालां पदे पदे नूतनयस्य भीक्षणम् सोऽहं नृणां चल्लसुखाय दुःखं महद्गतानां विरमाय तस्य प्रवर्तये भागवतं पुराणं यदा साक्षात् भगवान् ऋषभ्यः आसीन मूर्त्यां भगवन्तमाद्यं शङ्कर्षणं देवमकुण्ठसत्त्वं विवित्सतत्वतः परस्य कुमारमुख्यां मुनयोन्वप्रक्षण बोल वृंदावन विहारी लाल की। थोड़ा जोर से बोलिए बोल वृंदावन विहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए अब कुछ देर शांत चित्त होकर भगवान श्री राधा कृष्ण जी की छवि अपने हृदय पटल पर धारण करते हुए तन को रहने दे यहाँ, मन को ले चले श्री धाम वृंदावन में और मानो हम लोग वृंदावन में बैठकर श्री जू की पावन सानिध्य में भगवान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र की कथा को श्रवण कर रहे हैं, ऐसा भाव रखें। अखिलोद्धारणी पततोद्धारणी भुवन पावनी मां गंगा के पावन पुलीन तट पर अमलात्मा विमलात्मा परमहंस भगवान श्री सुखदेव महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। नैमिषारण्य में सूत जी 88,000 शौनकादि ऋषि को कथा सुना रहे हैं और श्रीधाम वृंदावन में मैत्रेय जी विदुर जी को कथा सुना रहे हैं। कल की कथा के माध्यम से निवेदन किया गया कि महाराज परीक्षित को जब प्यास लगी तो उन्होंने समीक ऋषि को आदेश किया। अब विचार करिए, संत को आदेश करना चाहिए क्या? महात्माओं को आदेश करने का परिणाम राजा परीक्षित को भुगतना पड़ा। आप बड़े हो तो कितने बड़े हो भाई? कोई लाखपति होगा, कोई करोड़पति होगा, कोई खड़गपति होगा। संपूर्ण भारत का अभी जो परिसीमन है ये सीमा नहीं थी भारत की। जिस समय पाकिस्तान भी अफगानिस्तान भी आपके ही परिसीमन में था, ऐसे अखंड भारत के एकमात्र सम्राट थे महाराज परीक्षित, अखंड भारत के। लेकिन ऐसे अखंड भारत के राजा एक अपराध हो गया। बोले क्या अपराध हो गया? बोले संत को आदेश कर दिए कि मुझे जल पिलाओ। और समीक ऋषि ध्यान में होने के कारण समझ नहीं पाए। अगर ध्यान में नहीं होते तो अवश्य राजा का सम्मान करते, क्योंकि राजा ईश्वर के रूप होते थे। लेकिन ध्यान में होने के कारण समीक ऋषि ने नहीं समझा कि महाराज हमारे यहां पधारे हैं। कलयुग ने इनसे इतना बड़ा अपराध करवा दिया महाराज कि समीक ऋषि के पुत्र ऋषि श्रृंग ने उन्हें शाप दे दिया कि आज के 7वें दिन तक्षक सर्प आपको स्पर्श कर लेगा, आपकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। एक मृत्यु है जो निश्चित है, आयु पूर्ण होने के बाद स्वाभाविक मृत्यु, जो एक अवस्था बीत जाने के बाद संभव है।
कलयुग में मानव की आयु लगभग 100 वर्ष मानी गई है कि 100 वर्ष लोग जीवित रहते हैं। अब कोई 100 से 5 वर्ष आगे बढ़ जाए, कोई 100 से 5-10 वर्ष नीचे रह जाए, औसत आयु 100 माना गया। लेकिन किसी की सर्पदंश से मृत्यु हो जाए, कोई जहर खा करके अपने शरीर को विनष्ट कर ले, तो इसे अकाल मृत्यु की श्रेणी में रखा गया है। जिसका समय अभी पूर्ण नहीं हुआ था, लेकिन अपने आवेश पर, अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रहा, परिणाम अपने शरीर को नष्ट कर लिया। अमतलब नहीं और काल मतलब समय, अभी समय पूर्ण नहीं हुआ था, लेकिन आवेश के कारण अपने शरीर को नष्ट कर लिया। ऐसे मृत्यु को अकाल मृत्यु बोलते हैं। तो ऐसे अकाल मृत्यु जिनकी हो जाती है, कहा उनके उद्धार के लिए एकमात्र उपाय है श्रीमद् भागवत। और महाराज परीक्षित अपने पुत्र जन्मेजय को गद्दी पर बिठा करके चले आए, कहां? गंगा के पावन तट पर, जो स्थान उत्तर प्रदेश में सुकताल के रूप में जाना जाता है। जहां सुखदेव जी कथा सुनाए, उस स्थान का नाम सुकताल है। वहां पर आए, 88,000 ऋषि जुटे हुए थे। उस सभा में श्री सुखदेव भगवान के पिताजी श्री व्यास जी महाराज, व्यास जी के पिता शक्ति जी महाराज, शक्ति जी के पिता वशिष्ठ जी महाराज, ये सारे लोग वहां उपस्थित थे। महाराज परीक्षित ने अपनी गलती को स्वीकार किया। बोले, महाराज हमसे ये अपराध हो गया है, 7वें दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी, कोई हमारे समस्या का समाधान कर दें। लेकिन जब बड़े बड़े ऋषि महर्षि कुछ नहीं बोल सके, उसी बीच में भगवान श्री सुखदेव का आगमन हुआ। और भगवान श्री सुखदेव बोले, राजन मैं तुम्हें भागवत सुनाऊंगा और गारंटी लेता हूं, जब तक तुम्हारी मुक्ति नहीं हो जाएगी तब तक मैं व्यासपीठ को नहीं छोड़ूंगा। श्री सुखदेव जी व्यासपीठ पर आसीन हो गए और यहां से जो कथा आरंभ होती है, वो कथा सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं। अभी तक, कल तक जो हम लोग कथा श्रवण कर रहे थे, ये कथा सौनकादि ऋषि को महाराज सूत जी सुना रहे हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ए भैया, कोई परमानेंट नहीं है। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। हरि बोल। आवागमन लगी दुनिया में, आवागमन लगी दुनिया में, आवागमन लगी दुनिया में,
जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे। तेरे तंबू टेंट जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। राष्ट्रपति हो या जर्नल कर्नल, 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 चाहे हो लेफ्टिनेंट रे प्यारे, चाहे हो लेफ्टिनेंट रे प्यारे, चाहे हो लेफ्टिनेंट, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा। लेडीज हो या जेंट्स जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तिल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तिल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, 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 जगत में कोई न परमानेंट। जगत में कोई न परमानेंट। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो यहाँ कोई परमानेंट नहीं है। बंधु भागवत निवेदन करती है कि हमसे अगर कोई कमियां हो जाए तो उसे छिपाना नहीं चाहिए। आपके पास अगर कोई रोग है तो चिकित्सक को बताओगे तब तो वो दवा देंगे ना, तो बीमारी दूर हो जाएगी। अगर डॉक्टर से बीमारी छिपा लोगे, बताओगे ही नहीं, तो फिर कैसे इलाज करें? सही दवा नहीं दे पाएंगे तो बीमारी तुम्हारी ठीक नहीं होगी। भागवत कहती है कि जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा हुए हैं, उन्होंने अपनी कमी को अपने गुरुदेव के पास निवेदित किया है। गोस्वामी जी मानस में निवेदन करते हैं, वाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी। वाल्मीकि जी का नाम जानते हैं? कौन वाल्मीकि? एक नंबर का छटा हुआ बदमाश। ये ओसामा बिन लादेन क्या बदमाश है, इसका परदादा मानो। इनका नाम था रत्नाकर। शुरू से वाल्मीकि नहीं थे, रत्नाकर। इनका काम था जंगल में रहना, जो भी राहगीर आए, महात्मा आए, सबका धन लूट लेना और उसकी हत्या कर देना। इतना आतंक चलता था। जिस जंगल में वो रहते थे रत्नाकर, उस जंगल में जाने के पांव का निशान तो मिलता था, लेकिन जंगल से कोई वापस आए ऐसे पांव का निशान नहीं मिलता था। जो गया वो बस काल में के गाल में समा गया। बातें देवर्षि नारद जी को पता लगी कि रत्नाकर के आतंक से सभी लोग भयभीत हैं। देवर्षि नारद जी बढ़े। गांव वाले ने कहा, बाबा कहां जा रहे हो? बोले रत्नाकर को समझाने के लिए।
गांव वाले ने कहा जो आप जीवित रहोगे तब तो समझाओगे ना, वो तो जीवित ही नहीं रहने देता है। देवर्षि नारद जी बोले तो क्या होगा, अगर हम मर जाएंगे ही तो मेरे पीछे कोई रोने वाला थोड़े ना है, न पत्नी है न पुत्र है, फिर चिंता काहे की। या तो मैं उसे सुधार दूंगा या वो मुझे स्वर्ग सिधार देगा। देवर्षि नारद जी बढ़े जिस जंगल में रत्नाकर था, निर्भीक होकर जा रहे हैं। चेहरे पर मंद मंद मुस्कान, क्योंकि संतन वो निर्भीक रहते, बस उसे डर किस बात की है। संत शब्द को अर्थ सह मतलब वह, अर्थात जिसमें उसके अपने होने का अभिमान समाप्त हो गया हो, ऐसे बुद्ध पुरुषों का नाम संत है। जिसमें किसी प्रकार का भय नहीं हो, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं हो, किसी से द्वेष नहीं हो, ज्ञानाभिमान नहीं हो, वो संत होते हैं। तो देवर्षि नारद जी आगे बढ़े, जैसे ही रत्नाकर की दृष्टि पड़ी, रत्नाकर ने कहा, रे ओ बाबा ठहरो। देवर्षि नारद मुस्कुराते हुए बोले, रत्नाकर मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे। रत्नाकर ने कहा, बाबा आप हमें जानते नहीं क्या, आज तक इस वन में आने के पांव का निशान मिला है, किसी के जाने का नहीं। देवर्षि नारद जी बोले, कहना क्या चाहते हो। बोले, हमसे डर नहीं लगता है। नारद जी बोले, काहे का डर। स्वामिनी सियाजू हमारे, स्वामिनी सियाजू हमारे, फिकर हमें काहे की। स्वामिनी सियाजू हमारे, फिकर काहे को। स्वामिनी सियाजू हमारी, फिकर मोहे काहे गे। स्वामिनी सियाजी हमारी, फिकर फिर काहे। जाके ससुर महीपति दशरथ, जाके ससुर महीपति दशरथ, जाके ससुर महीपति दशरथ, जाके ससुर महीपति दशरथ। स्वामी श्री अवध बिहारी, फिकर मोहे काहे के। स्वामी श्री अवध बिहारी, फिकर फिर काहे को। स्वामिनी सियाजू हमारे, फिकर मोहे काहे के। स्वामिनी सियाजू हमारी, फिकर फिर काहे के। देवर लखन भरत शत्रुघ्न, देवर लखन भरत शत्रुघ्न, देवर लखन भरत शत्रुघ्न, देवर लखन भरत शत्रुघ्न। हनुमत पाव पुजारी, फिकर मोहे काहे के। स्वामिनी सियाजू हमारे, फिकर मोहे काहे को। स्वामिनी सियाजू हमारी, फिकर फिर काहे को। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। देवर्षि नारद बोले, हमें काहे को चिंता, जब हमारी मलकिनी किशोरी जू हैं, हमारी मलकिनी श्री राधा रानी जू हैं, तो फिर हमें काहे की चिंता। रत्नाकर ये बता, तू ये हिंसा क्यों करते हो। रत्नाकर ने कहा, बाबा परिवार को चलाने के लिए। देवर्षि नारद जी बोले, तो परिवार चलाने के लिए तो मेहनत भी कर सकते हो ना। कहीं मजदूरी करोगे तो पैसे मिलेंगे,
रत्नाकर ने बाबा कहा, बाबा कितना मजदूरी मिलेगा? पूरे दिन मेहनत करेंगे तो 500 रुपए मिलेंगे। यहाँ तो एक बार राहगीर को लूट लेते हैं, करोड़ों का करोड़ों प्राप्त हो जाता है। देवर्षि नारद जी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा अच्छा एक बात बता, ये जो पैसे लूट कर ले जाते हो तो करते क्या हो? ध्यान से सुनिएगा बंधु, ये कथा केवल रत्नाकर की नहीं है, हम सबों की यही बात है। हम सभी भी यही कर रहे हैं। किसके लिए ये पैसे लूटते हो? बोले परिवार वालों के लिए। अच्छा, आप कमाते हो तो किसके लिए कमाते हो? परिवार के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, या कमा के दूसरे को दे देते हैं? हाँ, धर्म पूर्वक अर्जन करे या अधर्म पूर्वक, जो भी लाते हैं तो अपने परिवार वालों के लिए। लेकिन ध्यान रखना, आप अधर्म करके तो धन ले आते हो परिवार के भरण पोषण के लिए, लेकिन क्या आपके उस अधर्म में परिवार वाले भागीदार होते हैं क्या? आपका कमाया हुआ पैसा तो सब खाता है, लेकिन आपके पाप में कोई भी शामिल नहीं होता है। महाराज रत्नाकर ने कहा, बाबा परिवार चलाने के लिए लूटता हूं। नारद जी बोले, अच्छा एक बात बताओ, तो क्या तुम्हारे इस पाप में परिवार वाले शामिल हैं? रत्नाकर ने कहा, क्यों नहीं, होगा ही। कहा, नहीं नहीं, ऐसे कहने से नहीं होगा, थोड़ा जाकर पता करो। रत्नाकर ने कहा, बाबा खूब सिखाते हो, हम जाएंगे पूछने के लिए और तुम यहां से 9 2 11 हो जाओगे। हाँ? देवर्षि नारद जी बोले, नहीं जाऊंगा। देखो ये है बात। बोले, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मुझे बांध दो वृक्ष से। जीव के कल्याण के लिए देवर्षि नारद जी बंधे गए, रत्नाकर ने बांध दिया वृक्ष से। और फिर आया अपने घर पर, पत्नी से पूछता है, सुनती हो, ये जो मैं रोज नई नई साड़ियां ला कर देता हूं, पता है कहां से ला के देता हूं? राहगीरों को लूटता हूं, हत्या करता हूं, क्या तुम मेरे पाप में शामिल हो? धर्मपत्नी बोली, नहीं, मैं आपके पाप में शामिल नहीं। क्यों? आपने मेरा हस्तक ग्रहण किया है और आपने वचन दिया है कि तुमको जितनी भी वस्तु की आवश्यकताएं होंगी मैं पूर्ति करूंगा। अब आप कमा के करो, धर्म पूर्वक या अधर्म पूर्वक आप जानो, लेकिन मैं आपके पाप में शामिल नहीं हूं। पत्नी जवाब दे दी। पुत्र के पास गया, बोले, बेटा तेरा जो एडमिशन मैंने प्राइवेट स्कूल में करवा दिया है, पता है ना कितने फीस लग रहे हैं? बोले, पता है पिताजी। कहना क्या चाहते हैं? बोले, तो जो मैं पाप करता हूं उस पाप में तुम शामिल हो? बेटे ने जवाब दिया, नहीं पिताजी, अभी हम बालक हैं, मेरा भरण पोषण करिए, आपका कर्तव्य है। जब आप वृद्ध हो जाओगे तो मैं आपका करूंगा, लेकिन आपके पाप में शामिल नहीं रहूंगा। जब चारों ओर से रत्नाकर को ठोकर लगी तो आज ज्ञान होगा। रत्नाकर रोता हुआ आया, देवर्षि नारद जी के श्री चरणों पर गिर पड़ा। बाबा, बाबा, मुझे नहीं पता था ये परिवार वाले भी साथ देने के लिए तैयार नहीं। बाबा, मैंने बहुत अपराध किया है, मेरी मुक्ति कैसे होगी बताओ। नारद जी बोले, पहले हमको खोलो तो सही, हमको जो बंधन में रखे हैं, पहले मुक्ति तो हमको करो, तब तो हम तुमको मुक्ति दिलाएंगे। झट से रत्नाकर वृक्ष में जो देवर्षि नारद जी को बांधे था स्वतंत्र किया। देवर्षि नारद जी बोले, बेटा कुछ नहीं करना है, बेटा राम राम कहो, कितना भाई बड़ा पापी क्यों ना हो। प्रभु का वचन है, प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरार, गए शरण प्रभु राखे हैं, तव अपराध विसारी। भगवान की वाणी है कि सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, सन्मुख होई जीव
सन्मुख होए जीव मोहि जबहि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि सन्मुख होए जीव मोहि जबहि नासै कोटि पाप सब तबहि सन्मुख होय जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघना सही तबहि। अग कहते हैं पाप को एक जन्म नहीं कोटि, कोटि मतलब करोड़ों करोड़ों जन्म का पाप क्यों न हो, लेकिन अगर भगवान के सम्मुख आ जाता है तो उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। ये ठाकुर जी की वाणी है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, रुई का बहुत बड़ा पहाड़ हो, बहुत बड़ा, हिमालय पर्वत से भी बड़ा हो, लेकिन पहाड़ किस चीज का हो? बोले रुई का। तो रुई के पर्वत को जलाने के लिए सलाई की एक तीली काफी है। एक तीली लगा दो, चाहे हिमालय पर्वत जैसा बड़ा ही पर्वत क्यों ना हो, रुई का एक तीली सामर्थ्य रखता है उस पर्वत को भस्मीभूत करने के लिए। ऐसे ही करोड़ों जन्म के पापी क्यों ना हो, भगवद नाम स्मरण करने से, ठाकुर जी के सम्मुख आने से समस्त मूल नष्ट हो जाता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। रत्नाकर बेटा राम राम कहो। रत्नाकर ने कहा बाबा मुख से नहीं निकल रहा है। देखो, पापी के मुख से भगवान का नाम नहीं निकल सकता है। पाप के कारण अन्य बातें निकल जाएगी, लेकिन भगवत नाम नहीं निकलेगा। रत्नाकर ने कहा बाबा मेरे मुख से नहीं निकल रहा है, तो क्या निकल रहा है? रत्नाकर ने कहा बाबा मारा 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 मारा, आज तक तो मैंने मारा, सबको मारा 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 मारा। देवर्षि नारद जी बोले एक काम करो, देखो संत है ना, संत उसी में युक्ति बता देते हैं जो कल्याण कैसे हो जाए। बोले एक काम करो, उस मारा में से, मां में से एक मात्रा निकाल दो। मारा में से एक मात्रा निकालोगे तो बन जाएगा क्या? मरा। और मरा मरा को जपिए तो क्या हो जाएगा? राम 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 राम। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समान। मरा मरा जप करके रत्नाकर आदि कवि वाल्मीकि हो गए महाराज। ऐसे ही नारद जी की भी घटना है। नारद जी भी पूर्व जन्म में थे दासी पुत्र। एक राजा के यहाँ चातुर्मास्य में संत लोग आए, तो दासी पुत्र होने के कारण नारद जी संत भगवान की सेवा में लगे थे और नित्य संत भगवान जो कथा कहते वहां बैठकर कथा श्रवण करते और संत भगवान का जूठन प्रसाद पाते थे। अब संत भगवान के जूठन प्रसाद पाने के कारण इनका मन संत भगवान के श्री चरणों में लग गया। जब संत भगवान जाने लगे तो बोले बाबा हमको भी लेके चलिए। बाबा ने चलियो हम जो अपन नगरी, बाबा ने चलियो अपन नगरी, देवघर नगरी। यो अपन नगरी, अपन नगरी। बाबा ने चलियो हमरो अपन नगरी। अहाँ के नगर में बाबा गंगा नहाय
आपके नगर में बाबा गंगा नहायब आहाँ के नगर में यो बाबा गंगा नहायब नगर में बाबा गंगा नहायब जल हम लायब भरी गगरी बाबा जल हम लायब भरी गगरी बाबा ने चलियो हमरो अपन नगरी बाबा ने चलियो हमरो अपन नगर हरि बोल जय हो हरि बोल कार्तिक गणपति गोद खिलायब कार्तिक गणपति गोद खिलायब कार्तिक गणपति गोद खिलायब पी सब भांग रगरी रगरी ओ बाबा बाबा पी सब भांग रगरी रगरी ओ बाबा बाबा ने चले हमरो अपन नगरी बाबा ने अपन नगरी यो कैलाशपुरी अपन नगरी यो कैलाशपुरी बाबा ने चलियो हमरो अपन नगरी हमरो अपन बाबा ने चलियो हमरो अपन नगरी बोले बाबा वैद्यनाथ की निवेदन करे छलो नारद जी जे दासी पुत्र छलखिन ओ महात्मा जी से निवेदन कलखिन बाबा हमरा ल के चलू कहाँ ल चलियो बाबा हमरा संगे ने चलू नारद जी कहल महात्मा कहलखिन एगो काज कर जो माता जी से आशीर्वाद ल ले माता जी से पूछ लहुन ओ जो कहतुन जे जा सकै छा बाबा संगे तो हम चलिए नारद जी एलिन माता जी के प्रणाम करे ले माँ पूछलखिन की बात तो हमरा बाबा संगे जाके मन होइया जाओ माता जी मना कह दिलखिन जे नहीं अच्छा एगो बात कहू अहाँ सब अपना अपना बच्चा के बाबा जी बनेबे आ डॉक्टर बना सकै छियै इंजीनियर बना सकै छियै ड्राइवर बना सकै छियै कंडक्टर बना सकै छियै लेकिन बउआ रे बाबाजी नहीं बन बाबाजी नहीं बन नहीं नहीं तोरा नहीं जाके जो बाबाजी संगे अब नारद जी तो जे नित्य कथा सुनलखिन से हुनका अब जीवन से सांसारिक जीवन से मोह समाप्त हो गए क्या जो तो देख लेलखिन कथा में जे दुनिया में ककरो नहीं छी सुरनर मुनि सब कह यह रीति अस्वार्थ लाग करहि सब प्रीति
जब तक स्वार्थ के पूर्ति होइ छै तब तक प्रेम करै छै। एगो लड़का के नया नया विवाह भेले तो दोनों मित्र बराबर बरियोल चौक पर भेंट करे छला, लेकिन इम्हर 10-15 दिन से मुलाकात नहीं भेले। पूछल के अरे आई कल नहीं देखे छियो तोरा, कहल के की कहियो नव विवाह भेल हन, कनिया तत्ते मानैया जोकरा लंग से हटै के मन कहाँ करैया। कहल के अरे तो कनिया सब के मानै छै कि तोरे मानै छौ। कहल के नहीं, हमरा जते मानैया तते ककरो नहीं मानै छियै। केना बुझली जे बड्ड मानै छौ, मरि के देखली है? कहल के नहीं, मरि के तो नहीं देखलिए। कहल के मरि के देखी तो पता चलतो जे कनिया कते मानै छै। ई बेचारा कहल के ठीक छै, काल्हि भ क खीर के बड़ा प्रेमी छलै, मीठा नीक जका 5-7 सिल दूध आनलकै। कनिया के कहल के जे बढ़िया से खीर बनाओ, आ खीर पूरी खा लेलक। आ घर से जब बाहर निकल लगले तो चौकठ में पैर फंसा कर चित्ते खसल। करियकवा डिम्हा जे छै से तर, उजरका पुत्री बाहर सांस रोक लेलकै। आ वो जे राम सना खसई के आवाज भेलै तो कनिया दौड़ के एलखिन, देखलैन जे सांस भी बंद छै। कनिया के भेलै जे हिनका तो हार्ट अटैक आबि गेलैन। अब तो विदा भ गेलखिन, लेकिन लगले जे काना लागब तो जे खीर बनल छै से तो फेका जेतै, से नहीं पहिने खा लै छी तो कानब बाद। कानै के तो छै भरि पेट कनिया खैलक खीर। खेला के बाद करेजा में मार लगे मुक्का, रजवे हो रजवे। आब जो कन्नाई शुरू केलखिन तो गांव घर के और युवक दौड़ के एलखिन, काकी काकी की भेल? बउआ की कहू, कक्का तो खाइते खाइते विदा भ गेला। की भ गेलन? कहलखिन हार्ट अटैक आबि गेलन। लेकिन पैर छै चौकठ में फसल तो निकलते कोना? कहल के जाओ कोनो बढ़ी के बजा के लाओ शर्मा जी के। गेल बढ़ी के बजा के अनलकै। कहल के शर्मा जी एकर पैर कोना निकलते? कहल के दुइये गो उपाय, या तो चौकठ कटवा दियो नहीं तो हिनकर पैर कटवा दियो। की करबै काकी, चौकठ कटवा दियन कि पैर? अब देखियो कनिया कते मानै चले। कनिया कहल के बउआ आब तो कक्का जब विदा भ गेला तो आब तो जरइए लेने जेथिन। चौकठ जे कटवा देबै तो फिर लगौतै के, आ हिनका तो आब जरबैये के छै, हिनके पैर कटवा दियो। आगे शर्मा जी भिड़ेलक आरी पैर पर। ई बेचारा कोनो मरल छले, जखने पैर पर में आरी लगल के गए बढ़ी बा रो तू आरी चलबै छै? कहल के मालिक जिंदे छियै। हाँ रो, मरि के देखै छलिए जे कनिया कते मानै छै, आई हमरा पता लाग गेल। हट महाराज तो नारद जी के कथा के माध्यम से जे कथा भगवान के सुनलखिन और संसार के परिदशा के बारे में जे संत भगवान कहलेन, तो हिनका मालूम भ गेलन जे संसार में ककरो नहीं छिए, एकमात्र ईश्वर ही सहारा छथिन जे जीव के शुरू से लऽ कऽ अंत तक पार लगबै छथि। तऽ किया ने वही परमात्मा के भजन करी, हुनके में रमि जाए। तो नारद जी कहलखिन माँ हम विवाह नहीं करबो। कहल के नहीं नहीं, हमरा तू एकेटा बेटा छै, विवाह करब तहन ने तोरा हमरा पोता है तो ओकरा खिलायब। नारद जी कहलखिन तो से तोरा मन में अभिलाषा लागले रही छै, तू खेलबैते रही जाइए, नहीं जाके छो। नहीं जा देलखिन तो ओहि दिन करलखिन, हे भगवान, भगवानक एहन लीला भेलै। देवर्षि नारद जी के प्रार्थना भगवान स्वीकार कर लेलखिन। कनिये दिन के बाद सर्पदंश से हिनकर माता के मृत्यु हो गेलनि। आब मृत्यु भ गेलनि ताहि के बाद वो 10 गात्र विधान केलनि, संस्कार केलखिन, श्राद्ध कऽ देलनि। और माता जी के श्राद्ध केला के बाद घर छोड़कर नारद जी चलि एलखिन ओहि महात्मा जी के लग में। बाबा आब हमरा अपना शरण में अहाँ राखि लिअ। और वही दिन से राम नाम के दीक्षा लऽ कऽ नारद जी भजन करऽ लगलनि। एहन भजनानंदी साधु भेलखिन जे पूर्व जन्म में जे छला नारद जी दासी पुत्र, ओ दासी पुत्र सब भ गेलखिन भगवान के नित्य पार्षद। ई भगवानक नाम के महिमा से नारद जानो नाम प्रताप,
जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू। महाराज एहि प्रकार से देवर्षि नारद जी भी अपन कथानक सुनबै छथिन। आगू श्री सुखदेव भगवान महाराज परीक्षित के कहलखिन जे राजन अहाँ घबराओ नहीं, महाराज कतेको पापी के उद्धार भ गए हन, अहाँ केवल सावधानी पूर्वक कथा के श्रवण करू। तो भगवान के 24 अवतार के कथा अछि भागवत में। भगवान के 24 अवतार में मूल ब्रह्म सा प्रथम अवतार छन सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार के। दोसर अवतार पृथ्वी के उद्धार करे के लिए सुगर के रूप में यानी 12 अवतार। तेसर अवतार छन नारद जी के। चारिम अवतार छन धर्म के पत्नी मूर्ति देवी के गर्भ से नर नारायण के। पांचम अवतार भगवान कपिल के रूप में। छठम अवतार अत्रि और अनुसुईया के पुत्र भगवान दत्तात्रेय। सातम अवतार आकुति के पुत्र यज्ञ नारायण भगवान। आठम अवतार छन राजा नाभि के पत्नी मेरु देवी के गर्भ से भगवान ऋषभ देव के। नौम अवतार छन राजा पृथु के रूप में। और दसम अवतार छन मत्स्यावतार। 11हम कक्षपावतार। 12हम समुद्र मंथन के समय में धनवंतरी जी अमृत कलश लौक प्रकट भेलन। 13हम अवतार छन मोहिनी अवतार। 14हम नरसिंहावतार। 15हम वामनावतार। 16हम परशुरामावतार जे 21 बेर क्षत्रिय विहीन कह दिलखिन धरती के। 17हम पराशर और सत्यवती जी के गर्भ से व्यास जी के अवतार। 18हम रामावतार। 19हम बलरामावतार। 20हम कृष्णावतार। 21हम बुद्धावतार। 22हम हंसावतार। 23हम हंस है ग्रीवावतार। और 24हम जे कलयुग में होय वाला छे उत्तर प्रदेश के संभल नामक ग्राम में विष्णु यश नाम के महापुरुष हेता उनका एठाम भगवान कल्की के अवतार। एहि प्रकार से 24 अवतार के कथा एहि श्रीमद् भागवत में निहित अछि। कहै छथिन जे सृष्टि में कतौ पृथ्वी नहीं छले केवल जल ही जल छले, तखन भगवान नारायण के नाभि से एकटा कमल के उत्पत्ति भेले। ओहि कमल पर ब्रह्मा जी के प्रादुर्भाव भेलन। तो ब्रह्मा जी विचार लखिन जे एहि कमल के जड़ कतऽ छै से देखिए। 1 वर्ष तक ब्रह्मा जी वही कमल नाल में घूमत रह गला, लेकिन कमल के जड़ नहीं पता लगलन। तखन भगवान हुनका हृदय में कहलखिन ब्रह्मा तपम कुरु, तप करू तप करू। तब ब्रह्मा जी 1000 वर्ष तक तपस्या कलें। कते दिन? 1000 वर्ष। और 1000 वर्ष जहन तपस्या कलखिन तब भगवान हुनका भागवत धर्म के उपदेश कलखिन और कहलखिन पितामह आब अहाँ सृष्टि करू। तो सबसे जे प्रथम सृष्टि छे मानवीय सृष्टि ओ छे सबसे प्रथम सृष्टि छन सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार के। ई चारों भाई 5-5 वर्ष के आयु में प्रकट भेला। ब्रह्मा जी कहलखिन जे अहाँ सब विवाह करबे। सनकादिक मना कह दिलखिन जे हम सब विवाह नहीं करबे। तखन 10 गो पुत्र के और निर्माण केला, जैमे 10वां पुत्र छलखिन नारद जी। पूछलखिन अहाँ सब विवाह करबे? कहलखिन नहीं हमहू सब विवाह नहीं करबे, भजन करबे। तखन बायां तरफ से शत्रुपा और दायां तरफ से मनु जी के प्रादुर्भाव भेले। एही ठाम से मानवीय सृष्टि आरंभ भेले। हम सब मनु के संतान छियन। मनु अपत्यः असौ मानवः। अहाँ मानव कोना छियै? तो हम सब मनु के संतान छियन। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा जिन्हते भय नर सृष्टि अनूपा। ओई मनु जी के और शत्रुपा के हमरा लोकन संतान छियन, तैं हम सब मानव थिकौं। और मनु जी के 3टा बेटी भेलखिन, 2 गो पुत्र। बड़की बेटी के नाम आकुति, मझली बेटी के नाम देवहूति और तेसर बेटी सबसे छोट हुनकर नाम प्रसूति। और बेटा भेलखिन 2टा, हुनकर नाम छन प्रियव्रत और उत्तानपाद। देखियो भागवत जी में सबसे पहले बेटी के वंशावली के वर्णन कयल गेल। अहाँ सब ककरा पक्ष में छी? बेटा निक लगैया कि बेटी?
बेटा बढ़िया की बेटी? अयो एक तरफ दुर्गा पूजा बढ़ रहा है, सरस्वती पूजा बढ़ रहा है, आ दोसर तरफ सरस्वती स्वरूपा जे कन्या आबि रहल छथिन, 2 गो 3 गो बेटी भेल हन। आचार्य में अल्ट्रासाउंड में पता लगले जे बेटी अबै वाली छै कि उम्हरे गोटी द कर राधे राधे। महान पाप छै। भागवत कहे छथिन कि राम भजत बिटिया भली, राम विमुख नहीं पूत, सबरी गई सुरलोक को, अरे धुंधकारी भय भूत। आई राजा जनक के किनका कारण जनै छियै? राजा जनक के जे जनै छियन से बेटा लग कि बेटी के लग? बेटी के लग, सीता के लग। जय सीता जी हुनकर पुत्री छथिन, तैं संपूर्ण विश्व हुनका जनैया राजा जनक के। आहा, तैं भागवत जी भी बिटिया के पक्ष में छथिन। लेकिन बिटिया केहन होए? बिटिया सीता और राधा के समान होथिन। शूर्पणखा ने राधे श्याम तब बड़की बेटी छलखिन आकुति, हुनकर विवाह भेलन भगवान रुचि के संगे, और हुनका 12टा बेटा भेलखिन। आकुति के पुत्र यज्ञ भगवान, और यज्ञ भगवान के विवाह भेलन दक्षिणा देवी के संगे, और हुनका 12टा पुत्र भेलखिन तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, इडस्पति आदि आदि। और दोसर बेटी जे छलखिन देवहूति, देवहूति के विवाह केलखिन कर्दम ऋषि के संगे। यद्यपि कर्दम ऋषि बचपन में प्रतिज्ञा क लेने छला जे हम विवाह नहीं करब, मुदा देवहूति के व्यवहार से प्रसन्न भेलखिन। जन कर्दम ऋषि के आश्रम में मनु और शत्रुपा एलैथ, अपना पुत्री देवहूति के लऽ कऽ, तो देखलखिन जे महाराज 3 गोटे आयल छै, तो 3 गो आसन लऽ कऽ देलखिन बैसल। एक आसन पर मनु जी बैस गेला, दोसर आसन पर शत्रुपा, और तेसर आसन जे छलै देवहूति के लेल, तो देवहूति ओहि आसन पर नहीं बैसलखिन, ओहि आसन के मोड़ि कऽ प्रणाम कऽ लेलखिन। मतलब ई हमर होय वाला पति छथिन, तो हिनकर देल आसन पर कोना बैसबै, देखियो ई विचार। पत्नी के पति से कखनो सेवा नहीं लेबाक चाही। लेकिन आइ काल्हि तो बड़ी समस्या छै। पति भ गेलै बेचारा बेरोजगार, पत्नी के भ गेल नौकरी, ई बेचारी हैंडल वाली बैग, सैंडल वाली चप्पल, आंख में चश्मा लगेने ब्लॉके ब्लॉके घूमि रहल है। आ उम्हर से जखन लौट के आयल तो घर वाला के नाम लग कहलक, सुनते हो पप्पू थोड़ा चाय बना के लेते आओ। ई परिदशा छै। पहिने काल्हि निवेदन केलहुं हन, जँ नाश होई के हुए कोनो जीव के तो ब्राह्मण से शत्रुता क लियो, आ स्त्री के जो अधोगति के विचार भ जाए तो पति से शत्रुता क लिया, पति से सेवा लेवा लागे, तो ओकर राधे राधे छियै। देवहूति ओहि आसन पर नहीं बैसलखिन। कर्दम ऋषि बड़ा प्रसन्न भेलै, एहन कन्या जो भेट जाए तो विवाह करे में कोनो हर्जा नहीं। आहा, कन्या जो कुलीन होइ छथिन तो घर के स्वर्ग बना दै छथि। राधे श्याम। कर्दम ऋषि कहलखिन जे हम विवाह करबै कन्या से, लेकिन एकटा शर्त अछि। की शर्त छियै? शर्त एकेटा है जे हिनका से जखने बेटा भ जेतै तो हम फिर भजन करऽ लए चलि जायब, हिनका छोड़ि देबनि। शर्त मंजूर होई तो हम विवाह कऽ लेब। कर्दम ऋषि कहलखिन अगर बेटी हेतै तो, कहलखिन नहीं, जाधरि बेटी हेतै ताधरि हम रहबनि, बेटा हेतै तो हम छोड़ि देबनि। आइ काल्हि वाला बात तो छै ने, जो कन्या से पूछतथिन। देवहूति सिर झुका लेलनि। शास्त्र कहै छथिन जे अहाँ किनको कोनो प्रश्न केलियन या किछ पुछलियन, ओ सामने वाला व्यक्ति किछु नहीं बजला, मौन भ गेला, एकर मतलब छै मौनः स्वीकार लक्षणम। वो स्वीकार कर लेले। यदि स्वीकार नहीं करते तो प्रत्युत्तर करते, जवाब देते, लेकिन मौन भ गेला के मतलब स्वीकार छै। तो देवहूति जी चुप भ गेलखिन। कर्दम ऋषि कहलकै महाराज, मनु जी कहलखिन जे हमरा स्वीकार है, हम विवाह करब। कर्दम ऋषि के संग विवाह भेलनि माता देवहूति के।
और अपना तपस्या के बल पर एक पुष्पक विमान के निर्माण करें। सबसे पहले विमान के निर्माण करदम ऋषि केलखिन। आई जे प्लेन पर चढ़े छे हमरा लोकन, ओ प्लेन सबसे पहले अपना तपस्या के बल पर करदम ऋषि बनौलखिन। ओई में आन तरह के ईंधन के जरूरत नहीं होय छले, हिनका मन के गति के हिसाब से वो विमान चले छले और सारा सुख सुविधा ओई विमान में छले। विमान से बाहर जाए के आवश्यकता नहीं, वही में विहार करे छे दुनू पति पत्नी और भजन करे छथिन। ठाकुर जी के हन कृपा भेलन जे हिनका पहिने 10 गो बेटी भेलखिन। माता देवहूति के हुनकर सबके जन्मोपरांत 11हम बेर में पुत्र के रूप में भगवान कपिल के अवतार भेलन। बोलिए कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान जखन एलेन जानकारी भेटलन करदम ऋषि के जे पुत्र रत्न के प्राप्ति भेल, जंगल चल देलखिन। बेटा के मुंह नहीं देखलखिन, जन्म लेते वादा अनुसार चल गेलखिन भजन करल। माता देवहूति के जखन पता लगलन जे पति तो चल गेले, मुदा ओ तो पहिने वचन देने छे जे पुत्र है तो हम चल जाब। आब अपना पुत्र में ही पति के दर्शन क माता देवहूति उनकर सेवा करऽ लगलखिन भगवान कपिल के। और कपिल भगवान जखन नम्हर भेला तो अपना माता जी के ही उपदेश केलखिन, दोसर आन ककरो उपदेश नहीं केले, अपना माता के ही उपदेश केलखिन। माँ ए संसार अनश्वर छिए, ईश्वर के भजन करू, भगवान के अलावा क्यों विपत्ति में साथ नहीं हुई है माता। मां देहे स्थिमांस रुधिरे भिमते त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुंचम। इस शरीर की छे, इस शरीर एकटा पिंड छिए जैमे देहेस्थि मांस रुधिरे, मांस रुधिर अर्थात खून और हड्डी मज्जा, ये तीनों के पिंड छिए। तो इस शरीर से मोह नहीं होवाक चाहिए, परमात्मा के भजन करू। भगवान इस शरीर दिलखिन है भजन करे के लेल। बरे भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। देह धरे कर यह फल भाए, भजिय राम सब काम बिहाई। ये जे शरीर दिलखिन है भगवान से भजन करे के लेल दिलखिन, भक्ति करे के लेल दिलखिन। भोजन करे के लेल नहीं, सूतै के लेल नहीं, केवल बच्चा के जन्म दे के लेल नहीं। वो तो काज पशु भी करे छे। अहाँ भोजन करे छिए, पशु भी भोजन करे छे। अहाँ सुते छिए, पशु भी सुतैया। अहाँ बच्चा के जन्म दे छे, पशु भी बच्चा के जन्म दे छे। ई तीनों काज तो ओहो करे छे। फिर मानव में और पशु में अंतर की भेल? मानव के विचार करे के क्षमता देलखिन हन, ओ विचार करैया। ई विचार के क्षमता पशु में नहीं होय छे। पशु के देखबै जे जतै रहै छै, जहि ठाम विश्राम केलक ओतै गंदा क लै छै। लेकिन मानव के ई विचार देलखिन हन जे कतऽ की करबाक चाही, कतऽ कोना बजबाक चाही, कोना बैसबाक चाही, कोना उठबाक चाही, कोना सम्मान करबाक चाही। और ओ विचार जे व्यक्ति में नहीं अछि महाराज, तो ओ बुझू जे बिना पूछ और बिना सिंह के महाराज पशु अछि। कपिल भगवान माता को उपदेश केलखिन, मां प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, नहीं तो पड़ेगा तुझे, नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना।
नहीं तो पड़ेगा तुझे, नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। ताली की सेवा देते हो, मस्ती में गाइए। हरि बोल। जो प्रभु का गुण गान किया है, जो प्रभु का गुण गान किया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है, सच्चा जीवन कोई दिया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है। सच्चा जीवन कोई दिया है। सुमिरन के बल से तुझे, सुमिरन के बल से तुझे मुक्ति है पाना। प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। हरि बोल। बालापन गया आज जवां है, बालापन गया आज जवां है, बीत गया अब समय कहाँ है, बीत गया अब समय कहाँ है, बीत गया अब समय कहाँ है। बीत गया अब समय कहाँ है। सोच समझ कर, सोच समझ कर वक्त गवाना। प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। हरि के सिवा कहीं दिल ना लगाना। प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। हरि बोल। आया है जहां से वहीं फिर है जाना, आया है जहाँ से वहीं फिर है जाना, आया है जहां से वहीं फिर है जाना, आया है जहाँ से वहीं फिर है जाना। वहाँ साथ जाए ना पैसा खजाना, वहाँ साथ जाए न पैसा खजाना, हाँ वहाँ साथ जाए ना
पैसा खजाना पैसा खजाना पैसा खजाना पूछेगा तो क्या करोगे बहाना प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना नहीं तो पड़ेगा तुझे नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो प्रेम करने योग्य कौन है? परमात्मा। प्रेम किनसे करो? भगवान से। और भगवान से प्रेम होगा कैसे? जब भगवान की कथा को सुनोगे तो भगवान से प्रेम होगा। और एक और उपाय है। बोले क्या? कहा उनका नाम स्मरण करो। नाम स्मरण से क्या होगा? नाम महाराज की बड़ी महिमा है। और नाम महाराज यदि कृपा कर दें तो कुछ भी असंभव नहीं। लेकिन भगवान के नाम पहने से लई के आदत नहीं है तो फिर एते के नाम उपाय दिखा दिया जे केना लेबै से उपाय बता दिया जे अनायास अहाँ के भगवान नाम ने नहीं भ जात। माला पकड़ी के जरूरी नहीं छै। अब अहाँ जे माला पकड़ लेबै बैस जेबै महात्मा सब जका तो फिर घर में रोटी के बनेतै? भागवत कहै छथिन जे रोटी बनबैत बनबैत परमात्मा केना भेट जेता से उपाय देखा दै छै। घर में रोटियो बना रहल छी, बनाओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। रोटी बेलैत बेलैत भगवान के भजन। और कौन काज है? कपड़ा धोई के जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बच्चा के खिलवई के जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। से नहीं कहलक, बच्चा के ललक, बुढ़िया सब करे जाब आगे निनिया आगे निनिया आगे निनिया। तते निनिया देवी क ठोक देलक। जो बच्चा कथी ले जगते? जखने निनिया देवी सवार भेले सुइत रहल, पढ़ैयो ले बैसल के ओकरा नींद लागि गेल। भागवत जी कहै छथिन जे ओकरा राधा नाम के बीज मंत्र से ठोक दियो। अगर बच्चे खेलबै छी तो राधे 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 राधे। देखियो बच्चा कते संस्कारी है। कक देखियो वहां के प्रमाण भेट जात। अब गामे पर अबै छी, कन्या के सोर पारी छे, या तो हुनका नैहर के नाम ल क, अन्यथा बेटी के नाम ल क। बेटियो बेचारी गेलै सासुर तो कथी ला ओकरा परेशान कर रहल। तो भागवत कहलखिन की करिए? कहलखिन अहाँ कमरो से अबियौ तो आवाज दियौ राधे राधे छियै। तो कनियो मर्स आवाज देलकै हाँ राधे राधे आबै छी। गेट खोलू, गेट खोल देलनि। पैर छू के प्रणाम केलनि, राधे राधे जल पीबे? हाँ राधे राधे जल पीबे। राधे राधे कनि चाय बना दिया। देखियो केना भजन भ गेल। अलग से माला लै के जरूरी भेलै नहीं। घर के काजो भ गेल आ भजनो भ गेल। अच्छा अहू से एगो सूक्ष्म उपाय बता दै छी। जे केओ रास्ता में भेट गेले राधे 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 राधे, अब अहू कहलिए तो ओहो राधे राधे कहलखिन। एगो और उपाय छै। मोबाइल तो सब गोटे रखै छी, नहीं रखै छियै? मोबाइल रखै छियै ने? आ मोबाइल पर फोनो अबैत हैत। फोन जे अबै छै तो की कहै छियै? हेलो। हेलो मतलब की भेलै? हेलो मतलब ओना भेलै, अंग्रेजी के हिसाब से हेलो मतलब भेलै सुनिए। लेकिन हेलो के शुभारंभ भेले जे टेलीफोन के जे आविष्कारक छलखिन
ओ आविष्कार केला के बाद दुनिया के नियम छै जे कोनो चीज व्यक्ति बनबै छै तो ओ जकरा से सबसे बेसी प्रेम करै छै पहिने ओकरा निवेदन केलक, बतेलक, कोनो बात शेयर केलक। तो जे टेलीफोन के आविष्कारक छलखिन ओ टेलीफोन बनेला के बाद सबसे पहिने अपना प्रेमिका के फोन लगेलखिन। संजोग से ओकर नाम छले हेलो। तो ओ जे ओकरा संबोधित केलखिन हेलो, ओही दिन से परंपरा बनित चलि एलै। तो ओ जे बनेलखिन तकर न प्रेमिका छले हेलो। अहाँ के प्रेमिका त नहीं है जे अहाँ ओकर नाम जपै छी। त अहाँ की करबै? अहाँ कहबै टेलीफोन करथिन केओ आ कॉल रिसीव केलिए त कहबै राधे राधे। अब एते दिन से अहाँ कहै छलिए हेलो आ काल्हि 25 तारीख के कहबै राधे राधे, तो ओ जे आदमी फोन केलकै हन केतुका बरियोल, ओकरा हेतै जे कहीं वृंदावन नहीं त लाग गेलै की हम त लगेलिए केतुका में अमुक आदमी का। तो सब दिन कहै छलखिन हेलो आ आई आवाज एलै राधे राधे। तो अहाँ से प्रश्न करता जे रॉन्ग नंबर लाग गेलै की, तो अहाँ कहबै नहीं नंबर तो राइट लगलै हन, लेकिन पहिने राधे राधे कहियो तहन बतिया। आब जकरा अहाँ से बतियाई के छै मजबूरी छै तो बेचारा मोन होई कि नहीं होई कुमनो से राधे राधे कहबे कर। तो दू बेर अहाँ कहलिए राधे राधे आ दू बेर ओ कहलकै राधे राधे, क्या बेर भ गेलै? 4 बेर। आ एहिना जहन फोन राखऽ लगबै तहन दू बेर कहबै अहाँ राधे राधे आ दू बेर ओ कहथिन राधे राधे, तो क्या बेर भ गेलै? 4 4 8 बेर। आ एहन जो भरि दिन में 20 टा टेलीफोन आबि गेल। ओना तो बहुत आदमी के बेसियो अबै छै। आब तो एके बेर छै जे मंथली रिचार्ज करा दियो आ जते मन हुए तते बतियाइत रहो। पहिने जका कोनो बात छै जे एक बेर कहलिए हेलो तो 2 रुपया गेलो। आब तो एक बेर रिचार्ज करा दियो आ 24/7 चलैत रहै छै। तो एहन जो 20 टा टेलीफोन चलि आयल भरि दिन में, तो 20 अट्ठे कते बेर नाम भ गेलै? 160 बेर। ओई के लेल कोनो यत्न नहीं करऽ पड़ल। आ महात्मा सब तो कहै छथिन जे कम से कम 108 बेर भगवान के नाम लऽ लिया, तो ओइसे बेसिए न भ गेलै। तो काल्हि से शुरू कऽ देबै ने, आ करबै ने? तो दुनू हाथ उठा के कहियो जय जय श्री। तो हमरा केना पता लगतै जे अहाँ सब शुरू कऽ देलिए? यदि अहाँ सबके आचरण में उतर जेतै, एक दोसर के करबै तो पता लग जाय छै। जेना नहायल देह आ भोजन कैल देह नहीं छिपै छै, तो तहिना अहूँ सबके आचरण में अगर उतर जेतै तो पता लग जेतै जे अहाँ सब राधा नाम के लेयर पकड़ लेलियन। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अरे भजो रे मन राधे श्री राधे श्री राधे। भजो रे मन राधे श्री राधे श्री राधे। भजो रे मन राधे श्री राधे श्री राधे। जपो रे मन राधे 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 राधे। जपो रे मन राधे 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 राधे। जपो रे मन राधे 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 राधे। जपो रे मन राधे 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 राधे। काल्हि से की करबै अखने नहीं पता लगैया। कनी कैमरा उमर घुमबियो पता करबै तो हम जे के हाथ उठेलखिन आ के नहीं उठेलखिन। दोनों हाथ उठा कर भजो रे मन राधे 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 राधे। भजो रे मन राधे 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 राधे। जपो रे मन राधे 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 राधे। जपो रे मन राधे 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 राधे। भजो रे मन राधे श्री राधे श्री राधे। जपो रे मन राधे श्री राधे श्री राधे। जपो रे मन राधे श्री राधे श्री राधे। जपो रे मन राधे श्री राधे श्री राधे। हरि बोल। हरि बोल। जपो रे मन राधे 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 राधे। जपो रे मन राधे 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 राधे। अरे भैया इधर थोड़ा पुरुषों के तरफ भी, ये लोग नहीं लगता है सभी लोग नहीं बजा पाते हैं। अच्छा अहाँ सबके लाज नहीं तो होइया कि बजबे में? हाँ
ओना तो अपने गांव में छी, कोनो सासुर में चीज लाज होइया बुझियो करकरा कर। और भगवत नाम में कंजूसी नहीं हेबाक चाही। ताली बजेला सा और 2-3 टा लाभ है। एक तो राम कथा सुंदर करतारी आ संशय विहग उड़ावन हारी। एगो तंबाकू खेनहार के देखलिए तो की केलकै जो चुनौती में से निकाललकै तंबाकू आ चून मिला के ओकरा रगड़ऽ लगलै। पूछलिए भाई कोन अपराध केलकै जकरा गर्दा कर रहलै हँ? कहलकै जकरा खैबा योग्य बना रहलिए। तो एक तो तंबाकू के कटलकै आ काट के ऊपर से चून रगड़ देलकै। आ रगड़ियो के जो छोड़ देते से नहीं छोड़लक, ओहि पर से ताली देनाई शुरू केलकै, पिटनाई शुरू केलकै। पूछलिए रे भाई एते कोन बड़का अपराध केलकै जकरा तू पीट रहली हन? कहलकै शास्त्री जी नहीं बुझलिए, तंबाकू में जो चून मिला देलिए से दुर्गुण भ गेलै। ताली बजा के ओकर दुर्गुण के दूर करै छै। विचार करियो जे एगो नशा के निहार के भावना छै जे ताली बजेला से दुर्गुण दूर भ जेतै। और मेडिकल साइंस भी कहैया जे प्रत्येक दिन अगर 15 मिनट अहाँ ताली बजेबै तब ब्लड प्रेशर के सर्कुलेशन अहाँ के बढ़िया बनल रहत, तब बीपी हाई नहीं है। तो इहो लाभ भ जात अहाँ के। ताहि दुआरे मस्ती में जखन भी भगवान के नाम के बारी अबै, भजन के बारी अबै तो ओहिमे ताली बजा कर भजो रे मन राधे 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 राधे, 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 जपो रे मन राधे श्री राधे श्री राधे, रे मन राधे श्री राधे श्री राधे, रे मन राधे श्री राधे श्री राधे। वृंदावन में वृंदावन में वृंदावन में पंचकलिन में बरसाने में नंदगांव में निधिवन में नीन बजावे तीर जुरावे नीर जुरावे मगन जुरावे चित्त जुरावे। राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे। बोल वृंदावन लाल की जय। कन्हैया के जो प्रसन्न करऽ चाहे छियन तो मूल मंत्र छै राधा नाम। राधा के नाम स्मरण करबन कि कन्हैया जी प्रसन्न भ जाय छथिन। जहने कहै छै रा, आगे कन्हैया जी धा, धावती धावतः धावंती। जखने राधा के नाम लै छियन श्याम सुंदर दौड़ पड़ै छथिन। किया जे राधा नामे छै प्रसूति, और प्रसूति मतलब की होइ छै? अहाँ हॉस्पिटल में जेबे तो एकटा कक्ष के ऊपर में लिखल रहे छै प्रसूति कक्ष, मतलब जतऽ बच्चा के जन्म देल जाइ छै। तो हिनका भेलखिन 60 टा बेटी। किनका? माता प्रसूति के। ई जे 27 गो नक्षत्र छथिन, ई नक्षत्र हिनके पुत्री छथिन प्रसूति जी के। हिनकर सबके विवाह चंद्रमा के संगे कयल गेलै। और 13 टा बेटी के विवाह कश्यप मरीचि आदि के संगे कयल गेलनि। और सबसे जे छोट बेटी रहथिन हुनकर नाम छलनि भगवती सती, जिनकर विवाह भगवान शंकर के संगे कयल गेलनि, सती मैया के। और सती जी के चरित्र सब गोटे जानते छी। कई बेर हमहूँ सुनेने हब। एक बेर घटनाक्रम एहन भेलै जे ब्रह्म सभा में भगवान भेलनि और ये अपमान के भगवती सती बर्दाश्त नहीं कर सकली। पति के अपमान हुआ। देखियो स्त्री के लिए एठाम धर्म छे, चाहे नैहर ही किया न हो, पिता ही किया न हो, लेकिन अगर नैहर में हमरा पति के अपमान हुआ, पिताजी हमर अपमान करे छे, तो एहन नैहर के परित्याग क देबाक चाही। ई शास्त्र कहै छथिन। जाके प्रिय राम वैदे तजिए ताही कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही
जाके प्रिय न राम बदेही, जाके प्रिय राम बदेही, तजिए ताही कोटि बैरी सम, तजिए ताहे कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय न राम बदेही, जाके प्रिय राम बदेही। तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, तजी बलि गुरु कंत ब्रज बनितण, तजी बलि गुरु कंत ब्रज बनितण, भय मुद मंगलकारी, जाके प्रिय न राम बदेही, जाके प्रिय न राम बदेही, जाके प्रिय न राम बदेही। देखो भागवत कहती है जिनको भगवान से प्रेम नहीं हो ऐसे संबंधियों को त्याग देना चाहिए। बोले किसी ने किसी का त्याग किया? बोले हां। किसने? तजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद जी अपने पिता का परित्याग कर दिए। बंधु भरत, भरत जी अपने, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, विभीषण ने भाई का परित्याग कर दिया। और भरत महताड़ी, भरत जी ने अपने मां का परित्याग कर दिया। तजी बलि गुरु, और बलि ने गुरु का परित्याग कर दिया। भगवती सती अपने पिता का परित्याग कर दी, मायके का परित्याग कर दी। और ब्रज की गोपियां अपने पति का परित्याग कर दी। बोले तो इन सब का कल्याण हुआ? बोले हां, भय मुद मंगलकारी, सबका कल्याण हुआ। क्यों? क्योंकि इनका संबंध परमात्मा से जुड़ा हुआ है। और जिसका संबंध परमात्मा से जुड़ जाता है दुनिया उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। दुनिया वाले जिसे ठुकरा देते हैं ठाकुर जी उसे स्वीकार कर लेते हैं। सारे ग्रह अगर प्रतिकूल हो जाए फिर भी घबराना नहीं, सभी ग्रहों के ऊपर है। बोले क्या? कहा भगवान का अनुग्रह, भगवान अनुकूल रहे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भवशूला। भगवान यदि अनुकूल होते हैं तो सारी दशाएं, सारे ग्रह प्रतिकूल होते हुए भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। तो सती जी आए अपने मायके यज्ञ देखने के लिए, लेकिन वहां शंकर भगवान का अपमान देखती है कि शंकर भगवान का भाग नहीं दिया गया है।
जबकि यज्ञ हो रहा है, यहां भी यज्ञ हो रहा है, 5 कलश होंगे, उसमें एक कलश पर शिव जी की पूजा होती होगी। नियम है, कोई यज्ञ हो, आदि में गणेश जी का और अंत में शिव जी का पूजन होगा ही, तभी वो यज्ञ संपन्न होता है। लेकिन यहाँ शंकर जी को भाग नहीं दिया गया, शंकर जी को अपमान किया गया। सती ऐसी धर्म पत्नी है जो अपने पति का अपमान नहीं बर्दाश्त, कोई भी पत्नी नहीं करेगी, सामान्य स्त्रियां भी नहीं बर्दाश्त करेगी, फिर सती जैसी धर्म पत्नी कैसे बर्दाश्त कर सकती है अपने पति का अपमान। सती मैया बोली, पिताजी आपके वीर्य से इस शरीर का निर्माण हुआ है और मुझे जन्म देने के कारण, मेरे पिता होने के कारण आपने शंकर का अपमान किया है, तो जिस शरीर के कारण भूत भावन भोलेनाथ का अपमान हुआ है, मैं उस शरीर को अब नहीं रखूंगी। और क्रोधाग्नि में भगवती सती अपना शरीर छोड़ देती है। अंतिम समय में शरीर छोड़ते समय भी भगवान शंकर को ध्यान करती है, स्वामी मैं अगर पुनर्जन्म लूं तो आप ही मुझे पति रूप में प्राप्त होना। और हृदय में धारण करके सती शरीर छोड़ती है। वही सती अगले जन्म में पार्वती होकर के पर्वतराज हिमालय के यहाँ आती है, जब पुनः भूत भावन भोलेनाथ से भगवान शंकर का पाणी ग्रहण होता है। ये प्रसूति की पुत्री हैं। अब आगे पुत्र के वंशावली का वर्णन किया गया। महाराज 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो इनका नाम क्या है राजा का? उत्तानपाद। अच्छा, उत्तानपाद का मतलब समझते हैं? उत्तान मतलब होता है ऊपर और पाद मतलब होता है पैर। अच्छा, पैर कहां होना चाहिए, ऊपर के नीचे? अभी पैर कहां है? नीचे। तो पैर होना चाहिए नीचे, लेकिन अगर जिसका पैर ऊपर हो जाए तो भागवत कहती है प्रत्येक बालक माता के गर्भ में उत्तान पाद होता है। मतलब मां के गर्भ से जब बालक निकलता है तो उसका सिर नीचे होता है, पैर ऊपर होता है। लेकिन जब धरती पर आता है तो पैर नीचे और सिर ऊपर। लेकिन राजा का विपरीत हो गया। बोले क्या? कहा इनके बाद में ही रंग बदल गए। कैसे? कहा एक पत्नी थी पहले जिनका नाम है सुनीति। राजा के पत्नी का नाम है सुनीति। नीति का मतलब होता है नियम। कैसा नियम? बोले सुंदर नियम, सुनीति। लेकिन भगवान की ऐसी लीला हुई, 30 वर्ष शादी के है गए, लेकिन अभी तक एक भी संतान नहीं हुई। महाराज एक दिन सुनीति रानी धर्मशास्त्र उल्टाकर पढ़ रही थी। उसमें लिखा हुआ था अपुत्रस्य गत्रणास्ति। धर्मशास्त्र के पन्नों में ऐसा लिखा है स्वामी। क्या लिखा है? जिसको संतान नहीं होता पुरुष नरकगामी। जिसको संतान नहीं जिसको संतान नहीं होता पुरुष नरकगामी। जिसको संतान नहीं होता अपुत्रस्य गत्रणास्ति। रानी पढ़ रही थी धर्मशास्त्र। जैसे ही महाराज आए, महाराज को प्रणाम की। बोली स्वामी आज मैं धर्मशास्त्र उल्टा के पढ़ रही थी, उसमें लिखा हुआ था अपुत्रस्य गत्रणास्ति। जिसे संतान नहीं होती उसकी गति नहीं होती है। स्वामी मेरी बात मानिए, आप दूसरी शादी कर लें। महाराज उत्तानपाद बोले सुनीति ये क्या बोल रही हो? हाँ महाराज, दूसरी शादी कर लो। अच्छा क्या मतलब हुआ? जिसको संतान हो गया सबकी गति हो गई। और अपुत्रस्य का क्या मतलब? शास्त्र कहते हैं अगर आप 5 भाई हैं और 5 में से एक को भी संतान है गया तो आप 5 भाई संतानवान हो गए।
उत्तानपाद बोले मेरा छोटा भाई प्रियव्रत है, उसकी अभी शादी नहीं हुई है, उसको संतान हो जाएंगे तो हम संतानवान हो जाएंगे। रानी बहुत जिद करने लगी, बोली स्वामी आप विवाह कर लो, मेरी इच्छा है। राजा मना किए, रानी तुम्हें कष्ट होगा, तुम नहीं बर्दाश्त कर पाओ। रानी सुनीति बोली स्वामी मेरे कष्ट के कारण यदि आप विवाह नहीं करना चाहते हैं तो मैं उस कष्ट को उठाने के लिए तैयार हूं, आप विवाह कर लो, अयोध्या को नया वारिस तो मिल जाएगा। भांति भांति से रानी ने राजा को किया लाचार, तो शादी करने के लिए नृप हो गए तैयार। बड़ी रानी सुनीति बोली स्वामी आप विवाह कर लो, जो होगा देखा जाएगा। यद्यपि ये नियम है, औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है मगर सौतन बर्दाश्त नहीं करती, लेकिन धन्य है मां सुनीति। सुनीति बोली मुझे सहज स्वीकार्य है, हमारी छोटी बहना आएंगी, आप विवाह कर लो। राजा मंत्री को बुलाए, बोले तुम एक सुंदरी कन्या का चयन करो। मंत्री गए और जिस कन्या का चयन किया उसका नाम है सुरुचि। पहली धर्मपत्नी का नाम है सुनीति और दूसरे धर्मपत्नी का नाम सुरुचि, दोनों में सु लगा हुआ है। लेकिन अच्छी कौन है, नीति या रुचि? नीति। रुचि का क्या मतलब हुआ? बोले अच्छा लगना, लेकिन जो वस्तु अच्छा है सदैव अच्छा नहीं रहता है। लेकिन नीति, नीति मतलब हुआ वेदोक्त, वेद जो कहते हैं, वेदो प्रणहिता धर्मः, वेद जो कहते हैं उनके अनुसार चलने वाली। तो महाराज अभी तक जो सुनीति के मार्ग पर थे, अब सुरुचि के मार्ग पर आने वाले हैं, इसीलिए इनका नाम उत्तानपाद पड़ता है। मंत्री जी ने उस कन्या का चयन किया, रात्रि में शादी हो गई। कल हो करके जब छोटी रानी आई तो बड़ी रानी माता सुनीति आरती का ताल सजा करके स्वागत करने के लिए खड़ी है। लेकिन जैसे ही छोटी रानी को पता लगा कि ये सौतन है तो राजा को बुलाकर बहुत डांटी, आपने मेरे साथ छल किया है, एक पत्नी के रहते हुए आपने मुझसे दूसरी शादी करी। राजा ने सारी बातें निवेदित किया, बोले देखो आज से तुम जो कहोगी वही होगा, और ये तुम्हारी बड़ी बहन है। सुरुचि बोली मैं कोई नहीं जानता, वो बड़ी बहन नहीं, और वो बांझन है, वो मुझे आरती नहीं करेगी। अगर वो मुझे आरती करके ले जाएंगी तो मैं भी बांझन हो जाऊंगी ना, उसे हटाओ। बोले तो कौन आरती करेगी? बोले दासी करे ये स्वीकार है, नौकरानी करे ये स्वीकार है, हाँ, लेकिन सुनीति महारानी करे ये स्वीकार नहीं है। राजा तो मन में सोचने लगे कैसे बताओ सुनीति, सुनीति जिसे अपना छोटी बहन मानती। घर कहीं सुनीति को पता चला कि छोटी रानी ऐसा विचार रखती है उनके लिए, क्या बीतेगा उनके हृदय पर। किसी तरह महाराज कोई बहाना कर कर सुनीति को वहां से हटवा दिया। छोटी महारानी को आरती उतार करके भवन में ले जाया गया। बड़ी रानी आई, छोटी रानी से कहा बहना तुम मेरी छोटी बहन हो, आज से तुम पति की सेवा करना और मैं तुम दोनों की सेवा करूंगी। आज से मैं सारे घर का काम करूंगी, तुम चिंता मत करो। जो महारानी हजारों दासियां जिनके पीछे लगी रहती थी, आज से बड़ी रानी वो सारा काम करने लगी। घर में भोजन बनाना, वस्त्र धोना, घर में झाड़ू पोछा लगाना, सारा काम बड़ी रानी करती है, छोटी रानी बैठी रहती थी। लेकिन इतने पर भी
छोटी रानी का मन संतुष्ट नहीं हुआ। एक दिन महाराज से निवेदन करती है कि या तो आज से वो घर में रहेगी वो, या मैं रहूंगी, नहीं तो मैं चली। महाराज बोले क्यों? कहा सुबह सुबह मैं सो के उठती हूं तो उस बाझन पर मेरी दृष्टि पड़ जाती है, परिणाम ये हुआ कि अभी तक हमें भी संतान नहीं हुई। आहा, देखो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि यदि पति पत्नी के संयोग से ही पुत्र होता तो दुनिया में कोई स्त्रियां बाझन नहीं होती। इसका मतलब यह है कि भगवान जिस पर कृपा करते हैं पति पत्नी के संयोग के रूप में उनके घर ही परमात्मा के रूप में पुत्र या पुत्री प्रकट होता है महाराज, उसका जन्म होता है। ऐसा भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में। महाराज अब तो धीरे धीरे महाराज छोटी रानी में आसक्त हो गए थे। बड़ी रानी से थोड़ा मन उधर लग चुका था, क्योंकि छोटी रानी देखने में बड़ी सुंदरी थी। समय का चक्र बदलता गया। आज एक दिन छोटी रानी बहुत जिद कर दी, या तो वो रहेगी या मैं रहूंगी, नहीं तो मैं चली। अब तो महाराज इनके मोह जाल में फंस चुके थे। बोले अच्छा एक दिन का समय दो, मैं छोटी रानी को यहां से विदा कर बड़ी रानी को विदा करता हूं। कल हो करके बड़ी रानी के पास महाराज आए, बोले सुनीति, हाँ स्वामी, तुम तो कहा करती थी ना कि वन में जाऊंगी संतों का दर्शन करने के लिए। हाँ स्वामी, तो कल मंत्री जी आएंगे रथ लेकर, तू चली जाना, ठीक ना? हाँ स्वामी। और इधर मंत्री जी को बुलाए, मंत्री। हाँ महाराज। बोले कल तुम बड़ी महारानी को लेकर के जाओगे, वन में छोड़ दोगे। मंत्री जी ने कहा क्या अपराध की है बड़ी महारानी? बोली कोई अपराध नहीं, मेरी आज्ञा है पालन करो। मंत्री ने कहा महाराज मैं 20 वर्षों से आपके यहां नौकरी करता हूं, आज तक एक पैसे नहीं लिया हूं। आप या तो अपराध बताओ कि बड़ी महारानी ने क्या अपराध किया है। महाराज बोले सबसे बड़ी गलती तो यही की जो मेरी दूसरी शादी करवा दी है। छोटी रानी के कथनानुसार मैं उनका परित्याग कर रहा हूं। आहा, मंत्री जी मजबूर हैं, आज्ञा का पालन करना होगा। बड़ी रानी को कहा पता है कि महाराज मेरा परित्याग कर रहे हैं। ये तो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती है, स्नान करती है, प्रसन्न रहती है कि आज तो संतों का दर्शन करने के लिए जाऊंगी। आहा, सुबह सुबह भगवान का पूजन करके तैयार हो गई। मंत्री जी को बुलाती है, रथ पर बैठ जाती है। मंत्री जी रथ को लेकर चलो। मंत्री जी रथ को बढ़ाना चाह रहे, लेकिन मानो अवध की धरती माता सुनीति को जाने देना नहीं चाह रही। आहा, किसी तरह मंत्री जी रथ बढ़ाए। सघन वन में जब आए तो मंत्री जी ने कहा माता आप उतर जाइए। क्यों मंत्री? बोले महाराज की यही आज्ञा है कि मैं आपको वन में छोड़ कर आऊं। क्यों? बोले महाराज की आज्ञा है। आपने उनकी दूसरी शादी जो करवा दी ना, छोटी रानी के कहने पर महाराज ने आपका परित्याग कर दिया है। सुनीति, मंत्री, क्या यही भारतीय संविधान कहता है कि एक पति अपनी पत्नी का बिना अपराध के भी परित्याग कर दे? बताओ मैं कहां जाऊं, मेरी गलती क्या है? एक विचार आया सुनीति के मन में कि मैं आत्महत्या कर लूं, नदी में कूद जाऊं, अपने शरीर को छोड़ दूं। लेकिन फिर अंतरात्मा से आवाज आती है, नहीं सुनीति, अगर तुम आत्महत्या कर लोगे तो संसार वाले तुमको दोषी मानेंगे, समझेंगे तूने कोई अपराध किया, इसीलिए महाराज ने तुम्हारा परित्याग कर दिया। तुम्हें लड़ना होगा, तुम्हें जीना होगा। सुनीति, तेरे गर्भ से कोई भगवत भक्त आने वाला है। संग ना सहेली
वन में अकेली संग ना सहेली, वन में अकेली जाऊं तो जाऊं कहां, कौन है मेरा यहाँ, कौन है मेरा यहाँ। संग ना सहेली वन में अकेली, संग ना सहेली वन में अकेली, जाऊं तो जाऊं कहां, कौन है मेरा यहाँ, कौन है मेरा यहाँ। मेरे पति परित्याग किए हैं, अब गुण मुझ में क्या। मेरे पति परित्याग किए हैं, अब गुण मुझ में क्या। मेरे पति परित्याग किए हैं, अब गुण मुझ में क्या। मेरे पति परित्याग किए हैं, अब गुण मुझ में क्या। तू ही मेरे मालिक प्रभु जी, तुम्हें जाऊं कहाँ। तू ही मेरे मालिक प्रभु जी, तुम्हें जाऊं कहाँ। संग न सहेली वन में अकेली, संग न सहेली वन में अकेली, जाऊं तो जाऊं कहाँ, कौन है मेरा यहाँ, कौन है मेरा, कौन है मेरा यहाँ। माता सुनीति भगवान का भजन करती है, अपने हाथों एक कुटिया का निर्माण करती हैं और उस कुटिया में राजा राम राजा उत्तानपाद लिखती है। अब तो महाराज यहाँ भजन के अलावा कोई काम नहीं है, केवल दिन रात भजन करती है। देखो भागवत निवेदन करते हैं कि जो प्रारब्ध में नहीं है, जो अपने भाग्य में नहीं है, भगवत नाम से प्राप्त हो जाता है। आज भगवान की कृपा देखो, 3 महीना बीत गए, बड़ी रानी के आने के बाद भी छोटी रानी अवधि तक गर्भवती नहीं हुई, गर्भ को धारण नहीं किया। पहले तो इसे लगता था कि सुबह सुबह में इस बांझन को देख लेती, इसीलिए नहीं होता। अभी तो 3 महीना भी हो गया। चौथे महीना का आरंभ होता है। एक दिन महाराज को इच्छा हुई कि थोड़ा शिकार कर ले। महाराज शिकार करते करते सघन वन में आ जाते हैं। कहीं कोई कुछ नहीं, पानी भी दूर दूर तक दिखाई न पड़े। महाराज एक वृक्ष पर चढ़े तो एक कुटिया दिखाई पड़ी। महाराज ने सोचा कि वहां जाऊं, उस कुटिया में तो कोई होंगे, वहीं थोड़ा जल पी लूं। महाराज आए कुटिया के पास, तब तक सूर्य अस्त हो गया था, संध्या हो चली थी। महाराज उसी समय पहुंचते हैं और उस समय माता सुनीति संध्या दे रही थी, आरती कर रही थी। देखो भागवत कहते हैं कि संध्या के समय घर छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहिए। संध्या के समय अपने घर पर रह करके घर में घी का दीपक जलाओ। उस समय लक्ष्मी भ्रमण करती है और जिस घर में घी का दीपक जलता है उस घर में लक्ष्मी प्रवेश करती है। भगवान शंकर अपने रुद्रगण के साथ भ्रमण करते हैं और जहां सुगंधित द्रव्य देखते महाराज उस घर में भगवान शंकर पधारते हैं। लेकिन गांव की बात तो नहीं बताऊं, शहर में तो आजकल लोग वही शाम के समय ही घर में ताले लगा करके इवनिंग वॉक के लिए निकलते हैं।
यद्यपि प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में और संध्याकालीन अपने घर में रह करके भजन करने का अवसर है, समय। इस दोनों समय में और कोई काम नहीं करना चाहिए, न भोजन करना चाहिए, न शयन करना चाहिए, न मैथुनी सृष्टि करनी चाहिए। ये दोनों समय भजन करने का है महाराज। तो मैं निवेदन कर रहा था, मैया आरती कर रही थी, उसी समय महाराज आते हैं। तो मैया तो 3 महीना में थोड़ा बदल गई थी, दूली पतली हो गई थी। वहां तो महारानी थी, करोड़ों का वस्त्राभूषण धारण करे रहती थी, लेकिन यहां तो वनवासिनी की तरह। महाराज नहीं पहचान पाए। महाराज आवाज लगाए, इस कुटिया में कोई है? बहुत जोर से प्यास लगी है, थोड़ा जल पिलाओ। जैसे ही बड़ी रानी सुनी, अरे ये तो मेरे प्राणनाथ अयोध्या नरेश की आवाज है। स्वामी, क्या मेरे स्वामी मेरे कुटिया पर पधारे? झट से बाहर निकलती है बड़ी रानी, तो पहचान लेती है, जाकर के अपने पति के चरणों में प्रणाम निवेदित करती है, प्रणाम करती है। ज्यों ही प्रणाम करने के लिए झुकती है सुनीति, महाराज 2 कदम पीछे हट जाते हैं। तपस्विनी, आप ब्रह्मचारिणी हो, आप मुझे क्यों प्रणाम करती हो? बड़ी रानी बोली, महाराज मैं आपकी दासी हूं। दासी? हाँ महाराज, मैं आपकी धर्म पत्नी सुनीति। सुनीति, तुम्हारी ये दशा हो गई। मैं मना करता था ना कि मैं विवाह नहीं करूंगा, तू नहीं मानी। सुनीति बोली, स्वामी कोई बात नहीं, होनी को जो मंजूर था वो हुआ, आप तो प्रसन्न होना। नहीं सुनीति, तू जब से आई हो मैं भी प्रसन्न नहीं। सुनीति, बहुत जोर से भूख प्यास लगी है, थोड़ा जल पिलाओ। जो महारानी नित्य स्वर्ण गिलास में जल पिलाती थी, आज मिट्टी के बर्तन में जल लेकर आती है, अपने भाग्य को कोसती है। जो महारानी अपने स्वर्ण सिंहासन पर पति को बिठाती थी, आज नीचे कुश के आसन पर बिठाती है। हाय रे विधाता, क्या लिख दिया तूने हम सब के भाग्य में। सबकी झोली हरी भरी है, मैं क्यों जलती आग में। सबकी झोली हरी भरी है, मैं क्यों जलती आग में। सबकी झोली हरी भरी है। विधाता क्या कर दिया तूने, तेरी भी गति बहुत निराली है। आह, सुनीति जल पिलाई और दोनों हाथ जोड़कर एक प्रार्थना करती है, स्वामी आज बुझदासी की एक बात मानोगे? महाराज बोले, हाँ बोलो। स्वामी आज रात्रि इसी कुटिया में निवास करो ना? महाराज बोले, हाँ अब रात्रि भी है चली है, तो मैं कहां जाऊंगा अकेले। आज सुनीति के घर में मानो परमात्मा ने कृपा कर दी है, यहां तो आनंद आनंद है, लेकिन अयोध्या में आज तो मशान की तरह है। क्यों? कहा महाराज शिकार करने गए सो लौट कर नहीं आए। पूरी अयोध्या में अंधियारी, केवल सुनीति की कुटिया में प्रकाश है। आहा, आज भगवान की कृपा बन गई। माता सुनीति चूल्हे पर कुछ महाराज रसोई बनाती है और दोनों पति पत्नी प्रसाद ग्रहण करते हैं। ठाकुर जी की आज कृपा बन गई। आज भजन के प्रभाव से माता सुनीति गर्भ को धारण कर रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल के। देखो महाराज ने शादी करी पुत्र के लिए, लेकिन अभी तक पुत्र नहीं हुआ। और जिस रानी को छोड़ दिया, आज सबसे पहले वही रानी गर्भवती हो रही है। ये भजन का प्रभाव हो। अब सुबह हुई,
महाराज वहां से लौटकर जब आए अयोध्या में तो फिर यहां से भी उत्सव मनाया गया। और ठीक 6 महीना के बाद सुनीति के गर्भ धारण करने के 6 महीना के बाद छोटी रानी भी गर्भ को धारण करती है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। दोनों माताएं सगर्भा है। कुछ दिन के बाद में सुनीति ने जाया एक कुमार, ऋषियों ने आकर नाम रखा उनका ध्रुव कुमार। सुनीति के पुत्र होने के कारण महात्माओं ने इनका नामकरण किया ध्रुव कुमार। सुनीति के मार्ग पर चलोगे तो ध्रुव की प्राप्ति होगी। ध्रुव का अर्थ होता है निश्चित, ध्रुव का अर्थ होता है अडिग, ध्रुव का अर्थ होता है स्थिर, अविचल, अविनाशी, जो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। सुनीति के पुत्र हैं ध्रुव जी। और 6 महीना के बाद सुरुचि भी एक पुत्र को जन्म देती है, उसका नाम पड़ा उत्तम कुमार। सुनीति के बेटा ध्रुव कुमार और सुरुचि के पुत्र उत्तम कुमार। लेकिन भगवान की लीला भी तो बड़ी विचित्र है। संयोग से दोनों बालक का नामकरण एक ही गुरुजी के आश्रम में करा दिया गया। दोनों बालक एक ही गुरुजी के आश्रम में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। दोनों में मित्रता हो गई, लेकिन दोनों को अभी तक पता नहीं कि हम भाई हैं। उत्तम कुमार बहुत प्रेम करते थे ध्रुव जी से। इतना प्रेम करते थे महाराज कि विद्यालय जब जाते थे तो अति प्रसन्न रहते थे, और विद्यालय से जब लौटते थे तो उदास रहते थे। इनकी मां पूछती थी, बेटा क्यों उदास हो? बोले, मां विद्यालय में एक मेरे अच्छे मित्र हैं ध्रुव भैया, उनसे मुलाकात होती, इसके लिए प्रसन्नता रहती। बहुत बच्चे आजकल स्कूल न जाने के लिए बहाना खोजते रहते हैं कि किसी प्रकार से विद्यालय न जाना पड़े। लेकिन उत्तम जी प्रसन्न रहते थे। एक दिन भी अगर विद्यालय बंद हो जाए तो मन उदास हो जाता था कि आज ध्रुव भैया से मुलाकात नहीं होगी। सुरुचि बोली, जब इतना अच्छा मित्र है तुम्हारा तो एक दिन भैया बुला के लाना। आज माता सुरुचि मालपुआ बना करके दी, बेटा जाओ तुम भी खाना और अपने मित्र को भी खिलाना। और ध्रुव जी की बात सुनी थी, जली हुई रोटी देती, किसी तरह नमक डाल करके उस पर खाते ध्रुव जी। पांव पैदल जाते हैं, पांव में फफोले पड़े हुए। उत्तम कुमार अयोध्या नरेश के पुत्र हैं, रथ पर बैठकर आते हैं। आज जब उत्तम मालपुआ लेकर आया तो ध्रुव जी से निवेदन किया, ध्रुव भैया मेरी मां मालपुआ बना कर दी है, तू भी खा लो। ध्रुव जी बोले, नहीं भैया, मेरी मां कहती है कि मैं जो ही रूखी सूखी बड़ा कर देती वही खा। भैया दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन मैं खान पान में तुम्हारे साथ व्यवहार नहीं रख सकता, क्योंकि खान पान का व्यवहार बराबरी वालों के साथ होता है। हमारी तुम्हारी कोई बराबरी नहीं। तुम महाराज के पुत्र हो, मैं एक गरीब तपस्विनी का पुत्र हूं। छोटे से बालक उत्तम भी 4.5 वर्ष के और ध्रुव जी भी 4.5 वर्ष के। बातें लग गई, बोली भैया अगर तुम मेरे घर का भोजन नहीं करोगे तो लो ये सारा मालपुआ मैं फेंक देता हूं। ध्रुव जी सोचे कि मेरे कारण यदि अन्नपूर्णा का अपमान हो ये उचित नहीं। बोले भैया एक काम करते हैं, दोनों प्रसाद को एक जगह मिला देते हैं। अब ध्रुव जी के घर की जली हुई रोटी को उत्तम कुमार खाते हैं और उत्तम कुमार के घर का मालपुआ ध्रुव जी भोग लगा। भगवान की कृपा देखो,
दोनों भाई खेलने लगे। ध्रुव जी को याद आया कि मेरी मां बोली थी कि ध्रुव भैया को बुला के लाना। आज राजभवन के अन्न खाने का कारण इनका भी मन राजभवन की ओर जाने का हुआ। उत्तम कुमार बोले भैया आज मेरे घर चलो। ध्रुव जी बोले भैया चलते तो अवश्य, लेकिन मेरी माँ विद्यालय का समय जानती है और मेरी माँ कहती है कि बेटा जब विद्यालय जाओ तो घर से डायरेक्ट विद्यालय जाओ और छुट्टी मिले तो घर आओ, बीच में कहीं रुकना नहीं। देखो बच्चे को अच्छा बनाना और बुरा बनाना ये अभिभावकों का काम है, इसमें बच्चे की कोई कमी नहीं है। आपका बच्चा कहां जाता है, कहां रहता है, कैसे रहता है, ये आपको विचार करना है। मुझे याद है कि मैं जब बचपन में पढ़ा करता था, मेरे पूज्य दादाजी थे, जब मैं विद्यालय जाता वापस आता तो मेरे बैग को चेक किया करते थे कि क्या लेकर जा रहा है और क्या लेकर आ रहा है। जो वस्तु मैंने नहीं दिया वो कहां से लाया। अब तुम अपने बच्चे को मोबाइल खरीद के नहीं दिया, तुम्हारा बच्चा मोबाइल रखता है, तुमने रिचार्ज नहीं करवा दिया, बच्चा रिचार्ज करवा के बात कर रहा है, तुमने कपड़ा नहीं खरीद के दिया, वो पहन रहा है और तभी तुम ध्यान नहीं रखता। अब बाद में कोई गलती कर बैठता है तो ध्यान लगता है कि अरे ये गलती हो गया। ध्यान तो शुरू से रखना है ना, मेरे बच्चे कहां जाते कहां रहते। तुम अपने काम में बिजी हो, माँ अपने काम में बिजी है और रात भर बच्चे ऑनलाइन कर रहे हैं। हाँ? अच्छे संस्कार नहीं दे पा रहे हो, तब कोई गलत कदम उठा देता हो तो कहते हो बच्चे ऐसे करते हैं। महाराज इसमें गलती बच्चों की नहीं है, हम अभिभावकों की है। हमारा काम है उस पर निगरानी रखना। देखो ध्रुव जी की मां ध्रुव जी को उपदेश करते हैं, बेटा विद्यालय से डायरेक्ट घर आना है, कहीं मत रुकना, किसी के पास मत जाना। उत्तम कुमार बोले भैया एक काम करो, तुम पांव पैदल जाते हो ना, तो पांव पैदल जाने में घंटे 2 घंटे लगते हैं, हम तुमको रथ पर बिठा कर ले चलेंगे और तुम्हारे घर भी पहुंचा देंगे, माँ भी नहीं जानेंगे। ध्रुव जी बोले ये भी ठीक नहीं होगा, हम कोई भी काम माँ से छुपा कर नहीं करते, चोरी करके नहीं करते। देखो बच्चे के लिए भी उपदेश है, आप कोई भी काम अपने माता पिता से चुरा कर मत करना। कोई भी बातें ऐसी न है कि जो हम अपने माँ से न शेयर कर सके। अगर कन्या है, बेटी है तो माँ से शेयर करो, बेटा है तो पिता से शेयर करो। नहीं तो कल होके अगर गलत रास्ते में पड़ गए महाराज, हाँ किसी ने तुम्हारा दुरुपयोग कर लिया तो फिर तुम कहीं के नहीं रहोगे, कहीं बता भी नहीं पाओगे तुम। इसलिए माता पिता को अवश्य बताना चाहिए। महाराज ये भागवत निवेदन करती है, बच्चों के लिए उपदेश है। मैंने पहले दिन निवेदन किया था कि सभी उम्र के लोगों के लिए, सभी वर्ग के लोगों के लिए भागवत में उपदेश है, सभी के लिए आवश्यक है। महाराज ध्रुव जी बोले कि मैं अपनी मां से कुछ भी नहीं छिपा सकता। उत्तम जी बोले अच्छा चलो, आज उत्तम जी जिस रथ पर बैठते हैं उस रथ पर ध्रुव जी को पहले बिठाए। अब तो बालक पहले दिन रथ पर बैठ रहे हैं, जैसे ही बैठे तो 2-3 बीते नीचे। अरे महाराज ये मखमल का आसन, आहा कितना अच्छा है भैया। उत्तम तुम रोज इसी पर बैठकर आते हो ना? हाँ भैया। जरा हौले गारी हाँ को रे मेरे राम गारी वाले, मेरे राम गारी वाले, मेरे राम गारी वाले, मेरे राम गारी वाले रे, मेरे राम गारी वाले। जरा धीरे धीरे, जरा हौले हौले, जरा धीरे धीरे गारी हाँ को रे मेरे राम गारी वाले। जरा धीरे धीरे गारी हाँ को रे मेरे राम गारी
मेरे राम गारी वाले, मेरे राम गारी वाले, राम गारी वाले, मेरे राम गारी वाले। जरा धीरे धीरे गारी हाँ कोरे मेरे राम गारी वाले, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको रे मेरे राम गारी वाले। हरि बोल। गारी है तेरी रंग बिरंगी, पहिए लाल गुलाबी हाँ। गाड़ी है तेरी रंग बिरंगी, पहिए लाल गुलाबी। गारी है तेरी रंग बिरंगे, पहिए लाल गुलाबी हाँ। गाड़ी है तेरी रंग बिरंगी, पहिए लाल गुलाबी। चढ़ने वाले छैल छबीले, चढ़ने वाले छैल छबीले, हाँकने वाले राम ओ भैया धीरे गारी हाँको रे मेरे राम गारी वाले। वो जरा धीरे गाड़ी हाँको रे मेरे राम गाड़ी वाले। मेरे राम गारी वाले, मेरे राम गारी वाले, ओ मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले। जरा हौले हौले गाड़ी हाँको रे मेरे राम गारी वाले। ये गाड़ी गारी अटकी रेत में जाना है बड़ी दूर। गाड़ी अटकी रेत में जाना है बड़ी दूर। गारी अटकी रेत में जाना है बड़ी दूर। गाड़ी अटकी रेत में जाना है बड़ी दूर। धर्मी बाबू पार उतर गए, धरनी बाबू पार उतर गए। पापी चकना चूर रे भैया धीरे गारी हाँको रे मेरे राम गारी वाले। वो जरा धीरे गाड़ी हाँको रे मेरे राम। मेरे राम गारी वाले, मेरे राम गारी वाले, गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले। जरा हौले हौले, जरा धीरे धीरे, जरा हिले हौले गारी हाँको रे मेरे राम गारी। वो जरा धीरे गाड़ी हाँको रे मेरे राम। जरा धीरे धीरे गानी हाँको रे मेरे राम गारी वाले। ओ रे मेरे राम गारी वाले।
वृंदावन बिहारी लाल की। उत्तम कुमार ध्रुव जी को लेकर के आता है घर पर। अब जैसे ही आए महाराज ध्रुव जी को उतारे रथ से ले गए भीतर। सुरुचि मैया को बुलाते, माँ 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 देखो मेरे ध्रुव भैया आए हैं। दिव्य संस्कार, माथे में तिलक, शिखा बांधे, पांव में खराऊं, दिव्य स्वरूप धारण किए हुए ध्रुव जी आते हैं महाराज। मैया सुरुचि हाथ पकड़ लेती है, बेटा क्या नाम है तेरा? मां मेरा नाम ध्रुव कुमार है। बेटा तेरे पिताजी का नाम क्या है? 4.5 वर्ष की आयु में अभी तक ऐसा प्रश्न किसी ने ध्रुव से नहीं किया था। ध्रुव जी इस प्रश्न का उत्तर भी नहीं जानते थे। ध्रुव जी को पता नहीं था कि मेरे पिता कौन हैं, मेरे पिता जीवित हैं भी या नहीं। सुरुचि फिर से रिपीट करती है, बेटा बताओ तुम्हारे पिताजी कौन हैं? क्या नाम है तेरे पिता का? ध्रुव जी बोले, मां मैं नहीं जानता। और इतना कह करके ध्रुव जी हाथ छोड़ाते हैं वहां से। आज उत्तम जी ले गए थे उनको हंसाने के लिए, लेकिन सुरुचि उल्टे रुला दी। वहां से रोते हुए ध्रुव जी विदा होते हैं। इधर उत्तम कुमार बहुत सारे खिलौना लेकर आए कि आज ध्रुव भैया को खुश कर दूंगा। भैया ये लो ये लो ये लो। अरे जब तक आए तब तक तो यहाँ ध्रुव भैया है नहीं। मैया से पूछते, माँ कहाँ गए ध्रुव भैया? सुरुचि बोली कि मैंने ऐसे ऐसे पूछा, वो तो भाग गया। अब उत्तम कुमार भी रुष्ट हो गए कि तू माँ कहलाने लायक नहीं है। हाँ मैं लाया था हंसाने के लिए, तू रुला के विदा कर दे। उत्तम जी भी रूठ गए। और राजाओं के यहाँ एक स्पेशल भवन होता था जिसे कोप भवन कहा जाता था। किसी को अगर कष्ट हो जाए तो उस भवन में चला जाता था। उत्तम कुमार उसी भवन में चले गए। महाराज अब मैं तुमसे नहीं बोलूंगा। इधर ध्रुव जी रोते रोते अपनी माँ के पास आए, सुनीति के पास। सुनीति मैया के चरणों में प्रणाम किया। माँ तो कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ ओ माँ ओ माँ ओ माँ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ ओ माँ ओ माँ ओ माँ माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है,
बच्चों की जा होती है, माँ बच्चों की जा होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है, अपने पलकों से अपने बेटों से सुने वाला है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ध्रुव जी बड़ी माँ की प्रशंसा करने लगे। सुनीति बोली, काहे को मक्खन लगा रहा बेटा, बता क्यों इतनी प्रशंसा? बोली, माँ एक प्रश्न पूछना है तुमसे, बताओगी ना? बोल बेटा। माँ मेरे पिताजी का क्या नाम है बताओ ना। सुनीति कुछ नहीं बोली, चुप हो गई। माँ बताना मेरे पिताजी का क्या नाम है? फिर भी नहीं बोली। माँ बताना मेरे पिताजी का क्या नाम है? मेरे पिताजी इस दुनिया में हैं या नहीं? क्या मैं बिना बाप के बेटा हूं? सुनीति एक तमाचा लगा देती है, अभागा ऐसा क्यों बोलता है? तो क्यों नहीं बताते? हाँ, सबके पिताजी अपने अपने बालक को लेकर विद्यालय में आते हैं, अपने अपने बच्चों को गोद में उठाते हैं। मेरे पिता होते तो मुझे भी गोद में उठाते ना, बताओ। सुनीति बोली, बेटा तेरे भी पिता है और जीवित भी हैं। क्या नाम है उनका बताओ, मैं अभी उनके गोद में बैठना चाहता हूं। सुनीति बोली, बेटा तुम्हारे पिता का नाम है अयोध्या नरेश महाराज उत्तानपाद। मां क्या मैं अयोध्या नरेश का पुत्र हूं? क्या उत्तम मेरा भाई है? हाँ बेटा उत्तम तेरा भाई है। मां तो उत्तम राजभवन में रहता है और तू इस कुटिया में रहती हो। सुनीति बोली, बेटा मैं भी वहीं राज्य भवन में रहती थी, लेकिन वो राज्य भवन तुम जैसे लाल को नहीं दिया। जब इस कुटिया में आई है तो तू मुझे प्राप्त हुआ। बेटा मेरे लिए तो उस राज्य भवन से 100 गुना अच्छा ये कुटिया है जिसने तेरे जैसे लाल को दिया है। अब उस राजभवन में जाने की कोई लालसा नहीं है। लेकिन ध्रुव जी तो बालक थे, बोले माँ मुझे तो पिता की गोद में बैठना है। इतना कहते हुए ध्रुव जी दौड़ते दौड़ते चले गए राजभवन की ओर। और महाराज उत्तानपाद बैठे थे। आज उत्तम भी उनके पास नहीं था, गोद सुनी थी। ध्रुव कुमार दौड़ते हुए गए, पिताजी पिताजी गोद चाहिए, गोद चाहिए। महाराज उत्तानपाद हाथ बढ़ा दी, आओ बेटा। लेकिन जैसे ही महाराज हाथ बढ़ाए, बगल में सुरुचि बैठी हुई थी। उस बांझन की संतान होकर तू पिता की गोद में बैठना चाहता? अरे जा परम पिता की आराधना कर, और जब परम पिता प्रसन्न हो जाएं तो उनसे वरदान मांगना, एक बार मेरे गर्भ से आओगे तब इस गोद और गद्दी पर बैठोगे। ध्रुव जी को ये बातें लग गई। ध्रुव जी को कोई गाली दे बर्दाश्त है, लेकिन उनके मां को कोई गाली दे ये बर्दाश्त नहीं। ध्रुव जी वहां से रोते बिलखते फिर अपने मां के पास आए। मां मुझे परम पिता की गोद में बैठना है, भगवान कहाँ मिलेंगे बताओ। सुनीति बोली, बेटा इतना पता तो मुझको नहीं है, अगर मुझे उनका पता होता तो मैं चली गई होती। लेकिन इतना पता अवश्य है कि तुम एक पग परमात्मा के लिए बढ़ोगे तो 99 पग आगे बढ़कर परमात्मा तुम्हें रिसीव करेंगे। मां मैं जाता हूं उस परम पिता की गोद में बैठने के लिए, छोटी मां बोली। अब ध्रुव जी चले तपस्या करने के लिए। सुरुचि सोची, अच्छा हुआ मेरे बेटे का कंटक समाप्त हुआ, जंगल जाएगा कोई बाघ सिंह खा लेगा। भगवान देवर्षि नारद जी को पठाते हैं। नारद, क्योंकि देखो मैंने कल भी निवेदन किया था, जब तक जीवन में गुरु नहीं आएंगे तो गोविंद नहीं मिलते हैं। पहले आपके जीवन में महात्मा आएंगे तब परमात्मा आएंगे, बिना महात्मा के परमात्मा नहीं मिल सकते हैं।
ये प्रोटोकॉल है। इंटर में एडमिशन कराना है तो मैट्रिक पास होना पड़ेगा, तब आपका इंटर में एडमिशन होगा। कलेक्टर साहब से मिलना है तो पहले पीए साहब से अनुमति ले लो, डॉक्टर साहब से मिलना है तो पहले अपॉइंटमेंट ले लो, फिर मिलेंगे। अब अपॉइंटमेंट लिया नहीं, तुम नाक रगड़ के रख जाओगे, डॉक्टर देखेगा? नहीं देखेगा। तो ऐसे ही परमात्मा से मिलना है तो पहले महात्मा की शरण में जाओ, महात्मा वहां तक पहुंचने का मार्ग बताएंगे तो तुम आराम से पहुंच सकते हो। भगवान देवर्षि नारद जी को भेजे, नारद जाकर के ध्रुव कुमार का मार्गदर्शन करो। देवर्षि नारद जी आए, जैसे ही सामने पड़े ध्रुव ने पांव छूकर प्रणाम किया। नारद जी समझ गए ये संस्कारी बालक है, कहना नहीं पड़ा। देखो बालक अगर पढ़ा लिखा है तो ये सर्टिफिकेट उसके माथे पर नहीं लगा होता है, चिपका होता है। अगर कोई पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति है तो कैसे पता चलता है? विद्या ददाति विनयम, विद्या विनम्रता प्रदान करती है। अच्छे संस्कारी घर का बालक होता है तो देखने से पता पड़ता है। महाराज ध्रुव जी देवर्षि नारद जी को प्रणाम करते हैं। नारद जी बोले, बेटा कहां जा रहे हो? बोले, बाबा जा रहे हैं परमपिता की गोद में बैठने के लिए। नारद जी सोचे थोड़ा परीक्षण कर लूं, ऐसा ना हो कि आगे जाए कोई बाधा देखे तो वापस लौट जाए। देवर्षि नारद जी बोले, बेटा ये क्रिकेट का खेल थोड़े ना है कि विकेट पर रन बना के चले आओगे। जाओ जाओ, अभी छोटे से बालक हो, जाओ पढ़ो लिखो, बड़े होंगे शादी करना, 2-4 बच्चे हो जाएंगे, बूढ़े होंगे तब भजन करना। ध्रुव जी ने कहा, बाबा यदि परमात्मा तक जाने का मार्ग जानते हो तो बताओ, नहीं तो सामने से हट जाओ। मुझे तो अब एक मात्र मेरा उद्देश्य है, परमात्मा का चरण शरण ग्रहण करना। जब तक मैं ठाकुर जी की गोद में नहीं बैठूंगा मैं नहीं रुक सकता। देवर्षि नारद समझ गए ये बालक अब डिगने वाला नहीं है। नारद जी उपदेश करते हैं, बेटा जैसा आकाश का रंग नीला है वैसे ही मेरे परमात्मा नीले वर्ण के, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम। बेटा चले जाओ यमुना के तट पर स्नान कर लेना, एक पैर पर खड़े हो जाना और भगवान नारायण का ध्यान करके द्वादशाक्षर मंत्र देता हूं, इस मंत्र का जप करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यही द्वादशाक्षर मंत्र देवर्षि नारद जी देते हैं ध्रुव जी को। और ध्रुव जी जब आए तपस्या करने के लिए, एक पैर पर खड़े हो गए, नेत्र बंद कर लिए। नारद जी ने कहा, जब तक भगवान दर्शन न दे दे आंख मत खोलना, चाहे कुछ भी हो जाए। ध्रुव जी कितने दिन तक तपस्या किए? 6 महीना। पहले महीना में महाराज, पहले महीना में 3 दिन 3 रात व्यतीत होने पर बेर के पत्ते को चबाते हैं। द्वितीयम चान्मयम मासम खष्ठे खष्ठे अर्भको दिने तृणपर्णादिभि। दूसरे महीना में 6 दिन 6 रात व्यतीत होने पर दूभी के पत्ते को चबाते हैं। तृतीयम मासे नवमे नवमी अहनी अवभक्ष। तृतीय तीसरे महीना में 9 दिन 9 रात व्यतीत होने पर जल पीते थे। चतुर्थमपि वै मासे द्वादशे द्वादशे अहनी वायु भक्षो। चौथे महीना में 12 दिन और 12 रात व्यतीत होने पर ध्रुव जी ऑक्सीजन लेते हैं। पंचमे मासे अनुप्राप्ते जित श्वासो नृपात्मजः। 5वें महीना में ऑक्सीजन लेना भी बंद कर दिए ध्रुव जी। अब ध्रुव जी जो ऑक्सीजन लेना बंद कर दिए तो सृष्टि में ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया। तो इंद्र चिंतित हो गए और इंद्र, देवराज इंद्र को बड़ी चिंता लगी रहती है। सबसे ईर्ष्यालु देवता है देवराज इंद्र। अभी आप लोग यहाँ भागवत की सानिध्य में है ना, तो उनको बड़ी ईर्ष्या होती होगी कि कहीं भागवत सुन करके ये लोग भक्त न हो जाएं भगवान के, इसीलिए इंद्र व्यवधान करना चाहते हैं। गोस्वामी जी मानस में बड़ी फज्जती किए हैं इंद्र की। आए देव सदा स्वार्थी, स्वार्थी कहा है देवराज इंद्र को।
देवराज इंद्र क्या किए, डुप्लीकेट सुनीति बना करके उसको पीटने लगे और वो सुनीति पुकार रही, बेटा बचाओ, बेटा बचाओ, बेटा बचाओ, क्योंकि तपस्या भंग हो जाए। लेकिन यहां तो पक्का गुरु का चेला है, नारद जी का शिष्य है ना ध्रुव जी, बोले कुछ भी हो जाए, जब तक भगवान ना आए तब तक आंख मत खोलना। अब इंद्र जब सरेंडर हो गया, आंख नहीं खोले, तो गए भगवान के पास देवराज इंद्र, भगवान से कहने के लिए प्रभु अब तो दर्शन दे दीजिए। भगवान बोले तुम मेरे भक्त का परीक्षण करने के लिए गए थे, आता हूं मैं दर्शन देकर फिर तुमको दिखाता हूं। आज 6ठा महीना जब पूर्ण हुआ तो भगवान श्याम सुंदर आते हैं ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर नारायण प्रकट हो गए। बेटा ध्रुव आंख खोलो, बेटा ध्रुव आंख खोलो, बेटा ध्रुव आंख खोलो। लेकिन ध्रुव जी काहे को आंख खोले, भगवान तो हृदय में है। अब हृदय में अंदर तो भगवान है ही, तो बाहर वाले को कौन पूछता है। भगवान सोचे देखो हमको बुला लिया, हम आए, अब आंखें नहीं खोल रहा है, तो भगवान अपना छवि उनके हृदय से निकाले। जैसे ही ठाकुर जी का विग्रह निकला, ध्रुव जी व्याकुल हो गए। व्याकुल होकर के जब नेत्र खोलते हैं तो प्रभु को दर्शन करते हैं। आहा, ठाकुर जी इतने सुंदर हैं। आहा, भगवान बोले ध्रुव क्या चाहते हो? बोले प्रभु आपका गोद चाहिए। भगवान अपने गोद पर बिठा लिए और गोद पर बिठाकर बोले बेटा अब तो आनंद आता है ना? बोले हाँ, यही मेरा परम उद्देश्य था, परम लक्ष्य था आपका गोद पाना। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। प्रभु और कुछ नहीं चाहिए, आपका हो गया, आप मुझे स्वीकार कर लिए, और क्या चाहिए? भगवान बोले बेटा लेकिन एक काम करो, अगर तुम यहां से लौट कर नहीं जाओगे तो लोग क्या समझेंगे कि जंगल में गया तपस्या करने के लिए, कोई बाघ सिंह खा लिया, मारा गया, तब तो हमारी बदनामी हो जाएगी। और बेटा मेरा दर्शन जिसको हो जाता है तो मेरे दर्शन के बाद उसको अगर कुछ नहीं मिला तो फिर क्या लाभ, फिर भक्त कहलाने का क्या मतलब है? मतलब भगवान बोले अब तुम जाओ 36,000 वर्ष तक राज्य करो। कितना दिन? 36,000 वर्ष तक राज्य करो अयोध्या का। और जब 36,000 वर्ष पूर्ण हो जाएगा तो तुम अपनी मां सुनीति के साथ आना, तब तक मैं तुम्हारे लिए एक नया लोक का निर्माण करता हूं। ये नहीं कि जो बना हुआ है उसमें रखूंगा, एक नया लोक का निर्माण करूंगा तुम्हारे लिए, जिसका नाम ध्रुव लोक होगा, और वहां तुमको माता सहित मैं रखूंगा। भागवत कहती है आप भी ऐसा भजन करो कि परमात्मा को आपके लिए भी एक नया लोक का निर्माण करना पड़े। बोल वृंदावन बिहारी लाल के। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो, राधा रमन राधा रमन, हली बोल राधा रमन कहो, राधा रमन राधा रमन 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 राधा रमन कहो। चाहे खेत में खलिहान में या दुकान में रहो, चाहे खेत में खलिहान में दुकान में
मस्ती में ताली बजाते हुए जय हो। जिस रंग में जिस ढंग में संग में रहो, जिस रंग में जिस ढंग में संग में रहो, जिस रंग में जिस ढंग में जिस संग में रहो, इस रंग में जिस ढंग में जिस संग में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण कहो। चाहे देश में परदेश में या विदेश में रहो, चाहे देश में परदेश में विदेश में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण। बोल वृंदावन बिहारी लाल के। कते वर्ष के आयु में तपस्या कलखिन ध्रुव जी? 4.5 वर्ष के आयु में। 4.5 वर्ष के बच्चा अपना ठीक सा कपड़ा नहीं पहिर पबै छै। वही अवस्था में ध्रुव जी भगवान के दर्शन कर लेलखिन। आ कते दिन तपस्या कलखिन? 6 महीना। तो भगवान हुनका दर्शन दऽ देलखिन। तो परीक्षित जी पूछलखिन भगवान श्री सुखदेव से, गुरुदेव ऐं मुनि महात्मा सब हजार वर्ष तक तपस्या करै छथिन तो भगवान के दर्शन नहीं होइ छनि, आ ई कोना तपस्या केलखिन जे 6 महीना में भगवान दर्शन दऽ देलखिन? तो सुखदेव जी कहलखिन जे राजन, पूर्व समय में जे ध्रुव जी रहथिन ओ ब्राह्मण कुल में हिनकर जन्म छलनि। उपनयन भेलनि, उपनयन भेला के बाद चल गेलखिन तपस्या करऽ लेल। तो जे जंगल में बैस कर तपस्या करै छलखिन, ओई जंगल में एकटा राजा एले और ओ शिकार करै छले। तो ई तो छलखिन ब्राह्मण। ई देखलखिन जे हमरा सामने जे क्यों हिंसा करते उचित ने, ओई राजा के फटकार लखिन, ऐ महाराज क्यों हिंसा कर रहे हो? तो राजा कहलकै जे हम छी राजा, राजा के लेल धर्म बनै छै शिकार करनाइ, राजा के छूट छियै। ओही समय में ध्रुव जी के मन में भावना भ गेलै जे एक बेर जो हमहू राजा बनतौ तो देखतियै जे राजा के की धर्म छै। भगवान कहलखिन एवं मस्तु, अगला जन्म अहाँ के राजा कुल में देव। केवल 6 महीना तपस्या बाकी छलन। 6 महीना तपस्या करतथिन तो वही जन्म में भगवान के दर्शन भ जैतन, लेकिन 6 महीना बाकी छले। तब तक मन में भाव आबि गेलन। भागवत जी कहै छथिन जे अंतिम समय में जे भाव मन में चलि अगला जन्म वही योनि में होइ छै। त अगला जन्म हिनकर भेलनि क्षत्रिय कुल में और 36,000 वर्ष राज्य केलखिन। आ 6 महीना जे तपस्या बाकी रहे ओ पूर्ण केलनि तो भगवान के हिनका दर्शन भ गेल। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और ध्रुव जी अपना माता सहित ध्रुवलोक क गेलखिन। और सुरुचि के पुत्र जे उत्तम छला ओ यक्ष के संगे युद्ध भेले, ओहि में मारल गेला। एहि प्रकार से उत्तानपाद के वंशावली के वर्णन कयल गेल। और छोट मनु जी के पुत्र छथिन, हुनकर नाम प्रियव्रत। प्रियव्रत के पुत्र भेलखिन आगनिंद जी महाराज। आगनिंद जी के पुत्र भेलखिन राजा नाभि। राजा नाभि के पुत्र भेलखिन भगवान ऋषभ देव। और ऋषभ देव के पुत्र भेलखिन जरभरत जी। एहि भारत में 3 गो भरत भेलखिन, जरभरत, श्री भरत और केवल भरत। तो जरभरत भेलखिन सतयुग में
त्रेता में भेलखिन श्री भरत और कलयुग में दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत। ठाकुर जी कृपा सा तो जर भरत जी के नाम पर इस देश के नाम भारतवर्ष पड़ल। जर भरत जी महान साधु स्वभाव के लोग किया जे हिनकर पिताजी मरे के समय में कहलकिन बेटा चौथा फन जहन आबि जाए तो बेटा के राज्य द के भजन करवाक चाहिए। सह केलखिन भरत जी अपना पुत्र सबके राज्य द के भजन करला चल गेला। एक दिन ओ यमुना जी में ठार भ क जे भजन करै छलखिन माला फेरै छला ओही बीच में एकटा हिरणी जे गर्भवती छल ओ किनार द क जाय छले। ओही क्रम में एकटा सिंह पाछू पाछू चल एले। ओ हिरणी देखल के जे आब कमरो बचे के उपाय नहीं है तो जल में प्रवेश क गेल और जता भरत जी भजन करे छलखिन यमुना जी में ठार भ क ओई ठाम जाकर अपना बच्चा के जन्म द दिल के मृग शावक के और हिरणी ओई पार जाइत जाइत शरीर छोड़ दिलक। ध्यान से सुनबे जे भरत जी अपना परिवार के छोड़ दिलखिन पत्नी के छोड़ दिलन पुत्र के छोड़ दिलखिन आब ओ भरत जी के लिए समस्या छे जे मृग शावक के की करिए बच्चा के छोड़िए कि प्राण बचा लिए। एक मन कहल के भरत छोड़ ए चक्कर में नहीं पड़ा। दोसर मन कहल के नहीं भरत भगवान तोरे निमित्त बना के एकरा भेजलखिन हन एकर जीव छे जीव के रक्षा केनाई तोहर धर्म बनै छ। भरत जी ओई बच्चा के कोड़ा में उठा लेलन। आब जो कोड़ा में उठेलखिन ओ बच्चा कानै छले त भरत जी के भेलन जे एकरा लेल त किछु दूध के इंतजाम कैल जाए। देखियो भगवान के लीला जहिया बच्चा के मुंह में दांत नहीं रहे छे ओ बच्चा अन्न नहीं खा सकैया तो भगवान ओकरा माता के स्तन से दूध निश्रित करबै छे। कोनो सर्जन डॉक्टर के पूछबे जे माता के शरीर में दूध के फैक्ट्री रहे छे कि ने लेकिन ओ माता जखन बच्चा के जन्म दै छथिन त प्रसव पीड़ा के बाद ओ माता के रक्त बच्चा के लिए दूध बन कर निश्रित भ जाइए। ई परमात्मा के ऑटोमेटिक व्यवस्था है। जब तक कोई बच्चा के दांत नहीं छे तब तक बच्चा के जीवन को ना चलते के लिए दूध के निर्माण माता के स्तन से आ जहिना दांत भ गेले ऑटोमेटिक बंद न ओकरा स्विच ऑन करे के जरूरी छे न ऑफ करे के जरूरी छे। ई भगवान के व्यवस्था छे। राधे श्याम लेकिन अब तो प्रचार करवा पड़े जे माँ का दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम आहार है और मैं ओकरा घोर के वो पैकेट वाला दूध दिलक अपन दूध नहीं पीला का थमा दिल के बोतल आ बच्चा के नाम ध दिलक मुन्ना आ मुन्ना के थमा दिल के बोतल तो मुन्ना कत रहे छे मुन्ना बोतल में बोतल से अलग ओकर कोनो अस्तित्व नहीं छे बेचारा। जब भी रहते तो बोतल के ऊपर में रहते मुन्ना तो जब तक छोट रहल मुन्ना तब तक तो दूध वाला बोतल धेने रहल आ जखने नमहर भ गेल तब बोतल बदल लेलक दूध वाला हटा के बुझिए गेल हेबे गलती छिए माय बाप। राधे श्याम हम निवेदन करे छलहुँ अपने के जे भरत जी ओई बच्चा के लिए दूध के व्यवस्था कर लगलखिन। अब धीरे धीरे ओई बच्चा से प्रेम भ गेलै। आहा अब माला ल के जे बैसथिन भजन करल तो ध्यान चल जाए जे ओकरा कहीं भूख न त लागल हेते प्यास न त लागल हेते। एते प्रेम भ गेलन भरत जी को मृग शावक से। लेकिन हिनका त प्रेम भेलै लेकिन ओई मृग शावक के कोनो प्रेम नहीं ओकरा कोनो अंतर नहीं पड़े। एक दिन ओ मृग शावक अपना झुंड में चल गेलै चढ़ै ले उमरे रह गेल। अब भरत जी के एते प्रेम छलन ओकरा से जो ओ नहीं एले ओकरा वियोग में हिनका बुखार लगलन और तत्ते टेम्परेचर भेलै जे हिनकर मृत्यु भ गेल। ओई बच्चा के नहीं एले लौट का एहि क्रम में भरत जी के प्राणांत भ गेलन। अगला जन्म भरत जी के मृग योनि में भेलै। 3 जन्म के कथा हुनकर छन भागवत में जर भरत जी के। एक जन्म क्षत्रिय कुल में, दोसर जन्म
मृग योनि में, और तेसर जन्म भेलन फेरो ब्राह्मण कुल में। ओई मृग योनि में भगवान के भजन तक केलखिन, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं भेलन। आकाशवाणी भेले अगला जन्म अहाँ के ब्राह्मण कुल में हैत, तखन हम अहाँ के दर्शन देव। तो तेसर जन्म भेलन ब्राह्मण कुल में। एहि बेर ध्रुव जी विचार भरत जी विचार लेलन जे एहि बेर ककरो से बजबे नहीं करो, बजै छी तै न प्रेम भ जाइए, नहीं बाज से अपना पिताजी सब ही नहीं बजलखिन, माताजी सब ही नहीं बजलन, भाई सब ही नहीं बजलखिन, भौजाई सब ही नहीं बजलखिन। उपनयन जे भेलन, उपनयन के दिन जे पिताजी स्नान करा देलखिन, तै के बाद स्नान नहीं केला दोबारा, सौंसे शरीर पर मैल लागल महाराज। शरीर में ताकत कते छलन जे कियो बजेलक, हे भरत सुना ए लकड़ी के कनी फाड़ि दह, केहनो लकड़ी रहल मोटगर दो कुल हरि देलन, ओकरा फाड़ि देलन। ककरो मन भेल तो कनी गो रोटी देलक, नहीं देलक तो कोनो हर्जा नहीं। आ जे भोजन भेट गेल तो खेलन, आ शरीरे में हाथ पोछ लेलन, हाथ धोई के जरूरी नहीं। एहन परमहंस महात्मा रहथिन भरत जी। दुनिया तो पागल कहैया, जे भक्त श्रेणी के लोग होइ छै ओकरा लोग पागले कहै छै महाराज। ठाकुर जी के कृपा, जहन बाबूजी मरऽ लगलन तो चारू भाई के बजा के कहलखिन, बौआ हम तो मरै छिया, कनी बतहा के देखिए हक। तो भाई होइ छै, भाई में तो बड़ा प्रेम रहै छै। समस्या कखन उत्पन्न होइ छै, जखन चारि गांव के महारानी जी सब अबै छथिन। बड़का भाई के विवाह भेल तो छोटका भाई गवैया साँचे कहे, तोहे आवन से पहले अंगना में आयल बहार भौजी। ओ बेचारा गीत गवैया मगन भगा, भौजी बेचारी आयल तो दौड़े के बाहर के आंगन से बाहर कर देलक। ई परिदशा छै। तो चारू महारानी जखन एलखिन, समस्या उत्पन्न भ गेलै। भरत जी के भोजनो नहीं दै ठीक से। चारू भाई जहन भोजन कऽ लेलक तो ओकर वाला जे ऐठ रहल से उठा कर देलक भरत जी के खाय ले। भरत जी तो परमहंस महात्मा, किछ नहीं बजथिन, जे भेट गेल पाबि लथिन। संजोग से एक दिन चारू भाई रहथिन भोजन के बाकी, भरत जी आबि गेलखिन भोजन करऽ ले। तो छोटकी कहल के बड़की के आबि के, दीदी बतहा आबि गेलै हन, भोजन करा देल जाए। तो ओ कहल के बड़की जे हाँ ओकरे ले बनबै छी भोजन, ककरा ले? अपना घर वाला ले। ओ कह लेथिन तहन छोटकी कहल के, दीदी तो छोटको के हिस्सा तो बनले छै ने, बतहो के करा दै छियै। कहल के बड़ बेस। आज देखियो पहिल दिन रसोई बनला के बाद भरत जी के भोजन करायल जाइए। भरत जी छथिन महात्मा, आ महात्मा जब भी भोजन करथिन तो ठाकुर जी के भोग लगा कर तुलसी पत्र द के, और तुलसी पत्र जे देल गेलै तो ओ गेलखिन महाप्रसाद। आज तो भोजन में तत्ते स्वाद एले महाराज, जे चारू भाई जहन भोजन करऽ ले बैसलखिन, बड़का कहल के बड़की के आए आई कोना रसोई बनौलिए, बहुत सुंदर लगैया। बड़की कहल के नहीं बुझलिए, हिंग द के छौंकलिए हन तैं बढ़िया लगैया। कहल के तो काल्हियो से जते खर्चा होई से होई, लेकिन एहने बनै के चाही। कहल के कोनो हर्जा नहीं। काल खूब नीक जका सावधान भ के बड़की भोजन बनौलक, लेकिन आज तो बताहा के भोग नहीं लगल। आब जे बड़का भाई एले भोजन करऽ ले, एक ग्रास साइन क जौ मुंह में देलकै। छोटका के कहल के, ला त एगो सोटा खोज कर। की भेलो भैया? कहल के एकरा कहलिए जे नीक जका बनबिया, त आइ अगबे नून ल के ध देलकै हन दालि, आइ सोहि देबै एकरा। बड़की कहल के, छोटकी कनिया ये आज तो बड़ा सावधानी से बनेलिए, किया गड़बड़ भ गेलै? छोटकी कहल के, दीदी मानथुन या नहीं मानथुन, हमरा होइया जे काल्हि बताहा के खुआ देलखिन तैं बढ़िया नहीं तो भ गेलै। बड़की कहल के, तै में लागले की छै, बताहा छै घरे में, काल्हि पहिने बतहे के भोजन करायल जाए। काल्हि भ के फेर जेना मन भेलै तेना रसोई बनेलक। आ भरत जी के बजल के, बतहो आब भोजन कर। आई फेरो भरत जी के बजा के भोजन करायल गेल। आई तो फिर भरत महात्मा भगवान के भोग लगबै चतुर्देव वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये ग्रहण सुगत्वा प्रसीद पुरुषोत्तम। हे ठाकुर जी आबि के प्रसाद के स्वीकार करियो। आई तो पुनः ओ महाप्रसाद भ गेलै। ठाकुर जी कृपा। आब जे भोजन केलनि फिर चारू भाई, तहन महाराज
तृप्त भ गेला, एक नंबर भेले। बड़का कहल के हाँ एहने रसोई बने के चाही। बड़की कहल के आब निश्चिंत भ जाओ, हमरा सबके गरम मसाला भेट गेले, जेना मन हुआ तेना बनाओ आ बतहा के बजा के भोजन करा दियो। सब चकाचक। आब तो भरत जी के मानदान हुआ लगलन, तते चारू भौजाई माना लगलन, मोटा का सिल्ली भ गेला भरत जी। जय हो। अब तते मोटा गेलखिन, एक दिन चारू भाई कहल के अरे बतहा भर दिन जे खा के पड़ल रहे छे से नया नया गाछी में गाछ सब लगेलो हन, दशहरी के आम्रपाली के, कनी जाके गाछी के कोरिया दीदी ताम दीदी। कहल के कोनो हरजान बजथिन त नहीं है, कोदारि उठेलन, जते नया गाछ लागल रहे कुल के काट के खसा। आब जो चारू भाई गेले साँझ में देखै ले जे गाछी केहन तमल गए कि देखैया जे सब दशहरी के गाछ काटल। अरे राम रे बता रे ई की केली। चारू भाई के क्रोध हेले, एक एक तमाचा खींच देलकै, लेकिन भरत जी किछ नहीं बजलखिन। महात्मा भरत। एक दिन एगो चोर भगवती के कबूला केलकै, हे भगवती आई जे हमरा नीक जका सोना चांदी हाथ लाग जाए तो हम अहाँ के नर बलि देव। संजोग से ओकरा लाग गेलै तो मानव के बलि देते। एक आदमी के खोज कान लगे, ओकरा पता लगले जे हमरा बलि देत, वो 9 2 11 भ गेल। आब एकरा तो चोरबा के दै के छले। आई अमावस्या के रात्रि में सोचल के ककरा बजा के लबिए, पता लगले जे एगो बतहा छै। कहल के जो बतहा के पकड़ के ला। हिनका गेलन भरत जी के बजबै ला, चलो। भरत जी चल देलखिन, हिनका स्नान करेलकै। बाबू कहबे केलहुँ जो उपनयन के बाद स्नान नहीं केने रहथिन, हिनका जे स्नान करेलकै आ महाराज ओ सुथनी के लत्ती लऽ कर रगड़ऽ लगलन तो यूं किलो के किलो मैल निकलऽ लगलै शरीर से। यज्ञोपवीत बदल कऽ सुंदर सुंदर भोजन करेलखिन, खूब एकदम पावा लगला प्रसाद। ओ डकैतबा कहल के अच्छा पावा ने, आब तो कनिए काल में बैल तोरा देले जेते, जते ओजन रहते भगवती ओते प्रसन्न हेथिन। लऽ गेलन भगवती के आगू में और हुल के माला पहिरा दिलकै। ए मुड़ी नीचा कर, मुड़ी नीचा केलकै, ओ खड़ग उठेलक। भगवती पाषाण विग्रह में छलखिन, नहीं रही भेलन। भगवती विचारलखिन जे हमरा सामने जो हमरा पुत्र के वध कऽ देल जेते तो के माय पर विश्वास करते। किया जे शास्त्र कहै छथिन कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। बेटा नालायक हो सकैया लेकिन माता कुमाता नहीं हुई छथिन। भगवती ओहि पाषाण विग्रह में सब प्रकट भ गेलखिन और ओ खड़ग लऽ कऽ ओहि डकैत के मारि देलन और भरत जी के कोरा में उठा लेलखिन। अरे भरत तू महात्मा छै से सब बुझे छो, समय समय से बाजल कर। लेकिन भरत जी माता भद्रकाली से भी किछु नहीं बजले, उनको सब किछु आशीर्वाद नहीं मंगलखिन। माता जी उतार दिलेन, उतर के चल एला। पड़ल रहथिन गाछी में। संजोग से किछु दिन के बाद सिंधु सौवीर देश के राजा रहुगण जाय छला भगवान कपिल के आश्रम में उपदेश लैले। वही क्रम में अबै छलखिन। हुनकर जे पालकी उठेनहार छले कहरिया, ओहि में से एगो बीमार पड़ गेले। 3 आदमी छले तो कहल के मालिक एक आदमी के आवश्यकता छिए। रहुगण कहलखिन जे हमरे राज्य छे, जो ककरो एगो बजा ले। देखल के हिनका हट्टा कट्ठा जवान, ए हमराबा भरत जी गेलखिन लग में, कहल के पालकी उठाबा, उठा लेलखिन। अब ई छलखिन 10 फीटा जुआन, ओ सब छले 5.5 फीट के। कहल के की करबै, कहल के एक तरफ एकरा कह दे, एक तरफ अपना सब चला। एक तरफ 3 गो, एक तरफ भरत जी अकेले। भरत जी के कह दिल के आगू, ओ सब भ गेले पाछू। ओ सब चलैया अपना चाल में, भरत जी चलै छै अपना चाल में। अपना चाल मतलब नीचा ताक क जे हमरा पैर से कोनो चीटी भी पिचा के मर नहीं जाए, कोनो जीव के हिंसा नहीं हेबाक चाही। जे जीव के हम निर्माण नहीं कऽ सकै छी ओकरा मारै के अधिकार हमरा नहीं है। तो भरत जी धीरे धीरे चलै छलखिन। ओ सब जे आगू से चलले तेजी में, पाछू से आ भरत जी धीरे धीरे चलै छलखिन। ओ देलकै आगू से धक्का, भरत जी देलखिन आगू से पाछू का धक्का। ओ तीनू कहरिया तर, ओहि पर से पालकी राजा उम्हर उनिट क। राजा के चोट लगले, क्रोध भेलन। राजा कहलखिन अपना कहरिया सबके, अरे
सूझे नहीं छो तोरा, ठीक से नहीं चल हो छ। कहरिया सब कहल के की भेल मालिक, अरे खसा देले। कहल के मालिक एते दूर से अनलो, कनियो जर्किंगो लागा देलो। ई 10 फिट्टा जखन से आयल हन तखने से गड़बड़ी शुरू भ गेले हन। अच्छा तो एगो काज कर, एकरा कह दही पाछू तू सब भजो आगू। अब वो सब भ गेले आगू, भरत जी के कह दिलकन पाछू। भरत जी देखलखिन जे एगो चीटी के धारी आबि रहले हन। आब जे एक डेग बढ़ा देवे क्रॉस क जेबे, वो सब धीरे धीरे चले चला। भरत जी एक बेर पाछू से दिलखिन धक्का, फिर खसले राजा। ए बेर बेसी चोट लागल, राजा के क्रोध भेलन। भरत जी के तरफ देखैत कहलखिन, आए अंधे हो क्या, दिखाई नहीं पड़ते? हाँ, आज देखिए जीवन में पहले बार भरत जी बोल रहे हैं। जो भरत जी अपने मां के साथ नहीं बोले, पिताजी से नहीं बोले, भाई से नहीं बोले, भौजाई से नहीं बोले, यहां तक कि भद्रकाली से नहीं बोले, आज वो चर भरत पहली बार बोल रहे हैं रहुगण के सामने। राजन, चलने तो आपको नहीं आता है, आप मुझे कहते हो? रहुगण ने कहा, मुझे जानते हो, मैं सिंधु सौवीर देश का राजा हूं। भरत जी मुस्कुराते हुए बोले, और हमें जानते हो? कौन हो तुम? भरत जी मुस्कुराते हुए बोले, जर भरत का नाम सुने हो? रहुगण ने कहा, महाराज कौन नहीं जानता है उनको, अखंड भारत के एकमात्र सम्राट। भरत जी मुस्कुराते हुए बोले, राजन वही जर भरत में हूं। अब तो राजा की जो दशा हुई महाराज क्या वर्णन करूं। एक छोटे से द्वीप का ये राजा, ये पूरे अखंड भारत का महाराजा। रहुगण ने कहा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई महाराज, क्षमा करें। आप इतने बड़े महाराज होकर के इतने ज्ञानी, और फिर आपने मेरे पालकी को उठाया। भरत जी बोले, अगर तुम सारा अपना काम स्वयं कर लेता तो आज ये अपराध तुमसे नहीं बनता। रहुगण ने कहा, गुरुदेव अब हम और कहीं नहीं जाएंगे, आप हमें ही उपदेश करो। देखने में तो ऐसे लग रहे हैं, लेकिन महाराज बहुत बड़े ज्ञानी हो आप। भरत जी से दीक्षा ले लिए और वहीं से उपदेश सुनकर के वापस हो गए। तो परीक्षित जी ने प्रश्न किया, गुरुदेव आज भरत जी क्यों बोले? तो भगवान श्री सुखदेव बोले, राजन जिस मृग शावक से भरत जी को प्रेम हो गया था, वही मृग शावक इस बार राजा रहुगण बनकर आया था। तो नियम है, व्यक्ति जिससे प्रेम करता है, सच्चा प्रेम जिससे करता है, उसका सतत कल्याण चाहता है। हम जिनसे प्रेम करते हैं वो आनंद से रहें, उनका कल्याण हो। इसीलिए जब भरत जी आज जीवन में पहली बार बोले, फिर से चुप हो गए। इस प्रकार से जरा भरत की कथा सुनाए। परीक्षित जी को लगा कि महाराज हम तो ऐसे नहीं हैं, तो हमारा उद्धार कैसे होगा। तो फिर अजामिलोपाख्यान, अजामिल की कथा सुनाई गई। अजामिल का जब भगवान ने उद्धार करवा दिया तो तुम्हारा भी अवश्य हो जाएगा। बोले अजामिल को भगवान अपने पुत्र के नाम नारायण लेने पर उनका उद्धार कर देते हैं। राजन मत घबराओ, यदि भगवान के सानिध्य में रहोगे, भगवान का जप करोगे तो अवश्य तेरा उद्धार कर देंगे। और आगे कथा बढ़ती है तो महाराज हिरण्याक्ष के भाई थे हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु गए तपस्या करने के लिए और पितामह ब्रह्मा ने वरदान दिया। पितामह ब्रह्मा से कहते हैं कि मैं अमर हो जाऊं। बोले अमर होने का वरदान तो नहीं दे सकते। तो क्या? हिरण्यकश्यपु ने कहा, ना मैं दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, न घर में मरूं, ना बाहर में मरूं, ना पशु से मरूं, ना नर से मरूं। पितामह ब्रह्मा सब में एवं मस्तु करते गए। बोले ये मरेगा कैसे? कहा जिनका काम है मारना वो सोच लेंगे कैसे मरेगा। भगवान उसी रूप में आएंगे। तो भगवान नरसिंह रूप धारण करके आते हैं हिरण्यकश्यपु का वध करने के लिए। और हिरण्यकश्यपु के पुत्र हैं प्रहलाद जी। देखो देवता के जो पुत्र हैं वो देवता हुए तो कोई बड़ी बात नहीं है। दैत्य के पुत्र
भक्तवर प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। मानस में गोस्वामी जी ने कहा, भगत शिरोमणि भे प्रहलाद। महाराज प्रहलाद जी भक्त शिरोमणि हुए। आज माता कयाधु भगवान का भजन कर रही है और उसी क्रम में गर्भ को धारण करती, इसी क्रम से प्रहलाद जी उनके गर्भ में आए और प्रहलाद जी नित्य भजन करते हैं। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, ताली की सेवा दे दो। देखा जाएगा, जो होगा 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 देखा जाएगा। ये दिल तुमसे लगा बैठे, से लगा बैठे, किससे लगाना है? प्रभु से। ये दिल तुमसे लगा बैठे, ये दिल तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हरि बोल। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, याद करते थे, कि छुप छुप याद करते थे। छुप छुप याद करते। लो अब पर्दा हटा बैठे, 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 जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हरि बोल।
की दुनिया हमें बदनाम कर देगी कभी ये दरसा की दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। शर्म हम बेच खा बैठे, शर्म हम बेच खा बैठे, शर्म हम बेच खा बैठे, शर्म हम बेच खा बैठे। जो होगा देखा जाएगा, अगर तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, 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 जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान के, बोलिए भक्तवत्सल भगवान के, बोलिए भक्तवत्सल भगवान के। एहि प्रकार से प्रहलाद जी भगवान के भजन करे छे। आब तो पिता और पुत्र में ही दूर आए। हिरण्यकश्यपु कहे छथिन जे हम स्वयं भगवान छी, हमर नाम ले। लेकिन प्रहलाद जी कहते जे अहाँ भगवान नहीं छी, अहाँ हमर पिता छी। अरे राम कहने पर छुरी नंगे जिगर के पार थी, और हाथ में माला फिरे तो हथकड़ी तैयार थी। हरि भजन गाने के बदले कंठ पे तलवार थे, और हाथ में माला फिरे तो हथकड़ी तैयार थी। देखिए, हिरण्यकश्यपु भगवान का नाम नहीं लेने देना चाहता है। ठाकुर जी कृपा से और इसी क्रम में जब हिरण्यकश्यपु का अनाचार अत्याचार बढ़ जाता है, पर्वतों से भी गिराया गया, फिर सुलाया कंटकों पर जिस्म सारा छिद गया। महाराज एक एक कर करके हिरण्यकश्यपु प्रयास कर रहा है प्रहलाद जी को मरवाने का, लेकिन प्रहलाद जी फिर भी बच जा रहे हैं। पहले पर्वतों की चोटियों पर से भी गिराया गया, पर्वत पर से भी गिराया गया, लेकिन भगवान नीचे बचाने वाले खड़े थे पहले से, प्रहलाद जी को रक्षा करिए। अब कंटकों पर सुलाया, हाथी को भेजा कि उसे मर्दन कर दो, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा बनी कि हाथी ने हिरण्यकश्यपु का ही मर्दन कर दिया और उसे गोद में उठा लिया। अब बहुत प्रकार से प्रताड़ित करने के बाद होलिका को स्मरण करता है। होलिका को स्मरण करता है। 2-4 दिन के बाद सम्मत हुई वाला छे होलिका दहन, वही दिन से शुरू भेल रहे।
होलिका दहन वही दिन से शुरू भेल छले। होलिका के भेजल के जो हमरा बेटा के जरा दिए हैं। जय हो। हाँ बोलो नारायण नारायण हरि हरि, बोलो नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, बोलो नारायण नारायण हरि हरि, बोलो नारायण नारायण हरि हरि। लीला है उनकी न्यारी हरे, लीला है उनकी नारी हरे, लीला है उनकी न्यारी हरे, लीला है उनकी नारी हरे, बोलो नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि, बोलो नारायण नारायण हरि हरि, बोलो नारायण नारायण हरि हरि, बोलो नारायण नारायण हरि हरि, नारायण 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 नारायण। प्रहलाद जी नारायण नारायण का कीर्तन करते हैं। अच्छा, प्रहलाद जी के भक्ति में निष्ठा कहिया सब हो गए से बुझलिए। एक दिन मॉर्निंग माने सुबह प्रातः कालीन बेला में प्रहलाद जी दू चारिटा बालक के साथ हरि कीर्तन करैत जाइ छलखिन। देखलखिन जे एगो बुढ़िया आवा फूक दिलकै आ ठोहि पारि के कनैया। तो प्रहलाद जी पूछलखिन बूढ़ी किया कनै छै? तो बूढ़ी कहलकै बौआ जखन आबा में आग लगा दिलियै ने तकर बाद बिलाई के बच्चा के आवाज हमरा कान में आयल। तो आब कनै छियै किया? कहलखिन जे भगवान से प्रार्थना करै छियनि जे हम भले ही गरीब आदमी छी, हमर भोजन बर्तन बेचला से चलैया, लेकिन हे भगवान हम दू चारि दिन भूखले रह जाब, हमर बर्तन नहीं पाको तो चलते, लेकिन ओ बिलाई के बच्चा के किछु नहीं होई के चाहिए। तो प्रहलाद जी कहलखिन आगे बूढ़ी तो आग में भगवान बचा लेथिन। बूढ़ी कहल के बउआ भगवान जरूर बचा लेथिन ओकरा। प्रहलाद जी कहलखिन तो कहिया खोलबही आबा के? कहलकै 3 दिन बाद। प्रहलाद जी कहलखिन तो हम आब तखन खोलबै। ठीक। तेसर दिन जहन प्रहलाद जी एलैन ओ आबा के जे खोलल गेलै तो ऊपर से सारा बर्तन पाकल, बीच में 4-5 टा बर्तन कांच, ओई कांच बर्तन में ओई बिलाई के बच्चा सुरक्षित। प्रहलाद जी के तो ओई दिन से भक्ति निष्ठा और बढ़ गेलै। जहन भगवान ओई अग्नि के बीच में बिलाई के बच्चा के बचा लेलखिन तो एते बड़का दुनिया में हम छी, हमर रक्षा तो अवश्य करता। बोल भक्तवत्सल भगवान की। ओई दिन से तो और दोनों बाप बेटा में ठन गेले। बाप कहे भगवान के नाम नहीं लो सकै छै। प्रहलाद जी कहलखिन लेबे करबो चाहे किछु भ जाए। कहलकै मारि देबो। कहलकै मारि दे, मरै ले तैयार छियै लेकिन नहीं छोड़बे भगवान के नाम ने नहीं। आई हिरण्यकशिपु कहलकै होलिका के गे बहिन की? कहलकै हमरा बेटा के जरा दही। तो होलिका के ब्रह्मा जी के वरदान प्राप्त छलन जो चादर ओढ़ का अग्नि में बैस जेते तो होलिका नहीं जरते। लेकिन आय भगवान के लीला भेले विचित्र। होलिका और चादर ओढ़ का जे बैसल और प्रहलाद जी के कोरा में लेलकै, आग लगायल गेले। प्रहलाद जी भगवान के भजन करऽ लगलखिन। होलिका ने आग को पहले उठाया गोद में, होलिका ने हरि के प्यार को उठाया गोद में। भक्त ने भी इस कदर आसन जमाया गोद में, क्या कि छोड़ कर बैकुंठ से, अरे छोड़ कर बैकुंठ से
भगवान आया गोद में, छोड़ कर वैकुंठ से भगवान आया गोद में। भगवान आ गए और भगवान ने प्रहलाद जी की रक्षा कर ली। होलिका जल करके भस्मीभूत हो गई, प्रहलाद जी सुरक्षित हो गए। उसी दिन से होलिका दहन आरंभ हो गया। होलिका जली, उसी दिन से होलिका दहन शुरू। और होलिका दहन की खुशी में कल हो करके लोग अबीर रंग गुलाल उड़ाए। इसी दिन से होली की परंपरा आरंभ हो गई। महाराज अब आज हिरण्यकश्यपु ने कहा, दिखा तेरा भगवान कहां है। प्रहलाद ने कहा, कहां देखना चाहते हो, बताओ कहां देखना चाहते हो। बोले इस खंबे में है। बोले है। हिरण्यकश्यपु ने एक लात जमा करके मारा, उसी में से नरसिंह भगवान प्रकट हुए। बोलिए नरसिंह भगवान के, बोलिए नरसिंह भगवान के, बोलिए नरसिंह भगवान के, बोल नरसिंह भगवान के, बोल नरसिंह भगवान के, बोल नरसिंह भगवान के। और भगवान आगे आगे हिरण्यकश्यपु भागता गया, पीछे पीछे नरसिंह भगवान। अगर भक्त नहीं होते भगवान कहाँ होता, भक्त नहीं होते, भक्त नहीं होते भगवान कहाँ होता, 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 भक्त नहीं होते भगवान कहाँ होता। तेरी मेरी समस्या का, दोनों हाथ ऊपर करके मस्ती में ताली बजाते हुए गाइए। तेरी मेरी समस्या का समाधान कहाँ होता, तेरी मेरी समस्या का समाधान कहाँ होता, तेरी मेरी समस्या का समाधान कहाँ होता, तेरी समस्या का समाधान कहाँ होता। हरि बोल। भक्त हुए लाखों आगे भी होंगे, आगे भी होंगे, भक्त हुए लाखों 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 आगे भी होंगे। पर प्रश्न है प्रहलाद के जैसा, प्रहलाद के जैसा कोई भक्त कहाँ होता, आज के जैसा कोई भक्त कहाँ होता, प्रहलाद के जैसा कोई भक्त कहाँ होता, आज के जैसा कोई भक्त कहाँ होता। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की,
भगवान लग ले नरसिंह बाहर में हिरण्यकश्यपु के वरदान याद करवेलखिन। याद कर, हम मानव छियौ नहीं, पशु छियौ नहीं, दिन छै नहीं, रात छै नहीं, अस्त्र छै नहीं, शास्त्र छै नहीं, घर में छही नहीं, बाहर में छही नहीं, 12 महीना में से कोनो महीना छै नहीं, तहन तो टोटल इंश्योरेंस तोहर फेल भ गेलो, आब मरे में हर जा। देखियो हिरण्यकश्यपुए के मारे के लेल भगवान अधिक मास के निर्माण केलखिन, जकरा अहाँ सब मलेमास कहै छियै, आ महात्मा लोकनि ओकरा पुरुषोत्तम मास कहै छथिन। किया जे नया मास के निर्माण करऽ पड़लै। आ भगवान नहीं मारितथिन, लेकिन प्रहलाद के बहुत कष्ट देलखिन। तो भगवान के क्यों अगर अपराध करे छे तो भगवान कुपित नहीं होई छथिन, माफ कऽ दै छथिन। लेकिन भगवान के भक्त के क्यों अपराध करे छे तो ठाकुर जी ओ बर्दाश्त नहीं करे छथिन। मानस में लिखलखिन हन गोस्वामी तुलसीदास जी कि जो अपराध भगत कर करे तो राम रोष पावक सो जरई। अरे भक्त के कखनो अपराध नहीं करिए। भगवान कहलखिन आब मरई में कोनो हर्जा। हिरण्यकश्यपु कहलकै सरकार आब तो सारा इंश्योरेंस फेल छै, तो आब की करबै हम? आब तो हमरा हाथ में किछु छै नहीं, जे इच्छा हुए अहाँ के। भगवान क्रोधावतार छनि ठाकुर जी के, एते क्रोध छलन भगवान के। रो तू हमरा भक्त के एते कष्ट दिला रो। महाराज भगवान अपना नक्शा ओकर हृदय के हृदय में कऽ देलखिन। बोल नरसिंह भगवान की, बोल नरसिंह भगवान के, बोल नरसिंह भगवान के। हिरण्यकश्यपु के हृदय विदीर्ण कर देलनि, तैयो भगवान के क्रोध शांत नहीं होई छनि। बाप अब तो ठाकुर जी तत्ते क्रोध में छलखिन जे देवता सब कहलखिन लक्ष्मी जी के सरकार हे जाके मनबियो ने। लक्ष्मी कहलखिन नहीं नहीं हमरा सामर्थ्य नहीं है। तखन प्रहलाद जी भगवान के लग में गेलनि और प्रहलाद जी के भगवान कोरा में उठा लेलखिन आ कोरा में लऽ कऽ चाटऽ लगलखिन। दैतवा सब कहलकै बाप के तो फाड़िए देलकै आ बेटा के चटते चटते मारि देते। ऐं भगवान ई कोन रूप धारण के लिए यौ? भगवान कहलखिन पशु के मैया अपना बच्चा के चाटैया, दूध पियाबैया, लेकिन कोरा में नहीं बैसाबैया। अब मानव के मैया कोरा में बैसाबैया, दूध पियाबैया, लेकिन चाटैया नहीं। तो हम दुनू स्नेह एकरा देबे। मानव के मैया दै छै सेहो आ पशु के मैया दै छै सेहो। तैं भगवान नरसिंह रूप धारण केलखिन। बोल नरसिंह भगवान की। आधा शरीर नर के, आधा शरीर सिंह के। प्रहलाद जी जहन भगवान के स्तुति केलनि तो भगवान के क्रोध धीरे धीरे शांत भेलनि। भगवान का प्रहलाद जी कहलखिन सरकार आब एगो बात कहू, हमर बाबू तो जीवन में कहियो नाम अहाँ के नहीं लेलक, ओकर उद्धार हेतै कि नहीं? भगवान कहलखिन प्रहलाद अहाँ सन के भक्त जकर पुत्र हेतै फिर ओकर पिता के सदगति किया नहीं हेतै? देखियो अहाँ के पिताजी हमरा लोक क जा रहल छै। एक कुल के कहैया जकरा खानदान में एगो वैष्णव भ जाय छै ओकर 7 पीढ़ी मातृकुल, 7 पीढ़ी पितृकुल और 7 पीढ़ी ससुर के कुल, 21 पीढ़ी के उद्धार होइया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और आओ नरसिंह भगवान के और प्रहलाद जी के पूजन करू। मुख्य यजमान केलनि और जे भी सह यजमान लोकनि छै से सब गोटे पूजन करू, भगवान के आशीर्वाद लिया नरसिंह भगवान से। भूत प्रेत नित्य करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। भूत प्रेत नित्य करे चाकरी,
सबका यहाँ गुजारा, अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ तुम्हारा हमारा, अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार। भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। भूत प्रेत सब करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। भूत प्रेत सब करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। बाघ बैल को हरदम एक जगह पे राखे, बाल बैग को हरे दम एक जगह पे राखे। हो बाघ बैल को हरदम एक जगह पे राखे। बाल बैग को हरे दम एक जगह पे राखे। कभी न एक दूजे को बुरी नजर से ताके, कभी न दूजे को बुरी नजर से ताके। कहीं और नहीं देखा हमने ऐसा जब नजारा। कहीं और ना देखा हमने ऐसा अजब नजारा। कहीं और नहीं देखा हमने ऐसा गजब नजारा। कहीं और ना देखा हमने ऐसा गजब नजारा। गजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। हरि बोल। गणपति राखे चूहा, कभी सर्प नहीं छुआ। गणपति रखे चूहा, कभी सर्प नहीं छुआ। एक बार ऐसे मत उठिए, एक एक करके आइए, वहाँ भगवान का पूजन करिए, दक्षिणा अर्पण करिए और बैठ जाइए। ऐसे मत उठिए, सामने कैमरा चलाने में भी दिक्कतें होती है। और जो लोग यहाँ हैं, यहाँ से बाहर हैं, प्रदेश में आउट ऑफ बिहार हैं, वो बाहर से YouTube के माध्यम से कथा का लाभ लेते हैं, उनको भी दिक्कतें न हो, इसलिए सभी लोग बैठ जाएं, धीरे धीरे करके आएंगे। अनुशासन का परिचय दें। गणपति राखे चूहा, कभी सर्प नहीं छुआ। रखे चूहा, कभी सर्प नहीं छुआ। भोले सर्प लटकाए, कार्तिक मोर नचाए। आज का कानून नहीं है तेरा, अनुशासित है सारा। आज का कानून नहीं है तेरा, आज का कानून नहीं है तेरा, अनुशासित है सारा। कानून नहीं है तेरा, अनुशासन है तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा।
करे चाकरी सबका यहाँ गुजारा। भूत प्रेत सब करे चाकरी सबका यहाँ गुजारा। भूत प्रेत नित करे चाकरी सबका यहाँ गुजारा। भूत प्रेत सब करे चाकरी सबका यहाँ गुजारा। जब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलेनाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। बोलिए नरसिंह भगवान के। है बैठ जाओ। ये हॉर्न फारा लबर लबर हेंगा। हाँ दैला ने छुछे के खाली फूल छिटैया। बैठ जाओ, बैठ जाओ। धीरे धीरे क्रमशः अपना अपना स्थान पर बैठो। गाओ जय हो, जय हो। बैठ जाओ अपना अपना जगह पर। और बेटा होली का आनंद लीजिए। इसमें बेस थोड़ा कम कर दीजिए, इसमें बेस। रसिया ना माने रे मोर नैनों में डाले अभी। रसिया ना माने रे मोर नैनों में डाले अभी। सवरिया ना माने रे मोर नैनों में डाले अभी। बरजत रहाली बरजियो न माने। बरजत रहाली बरजियो न माने। खेलात यमुना के तीर, खेलात यमुना के तीर। मिलखत गोरी लाल भयो नैना, श्याम बुझे
मोहि श्याम नाम जपे हो रसिया ना मान रे मोरा नैनो में डाले अभी हो रसिया ना मान रे मोरा नैनो में डाले अभी सवरिया ना मान रे मोरा नैनो में डाले अभी रसिया ना मान रे मोरा नैनो में डाले अभी नैनो में डाले अभी नैनो में डाले अभी। बोलिए नरसिंह भगवान की सब गोटे बैस जाओ। और यह प्रहलाद जी के पुत्र भेलखिन राजा विरोचन, और राजा विरोचन के पुत्र भेलखिन राजा बलि, जिनका दरबार में भगवान वामन भिक्षा मांगल अबै छथि। आबी वामन भगवान के कथा के हमरा लोग दिग्दर्शन करी। आय भगवान कश्यप के दूगो पत्नी दीति और अदिति, दीति से भेलखिन दैत्य और अदिति से देवता। तो दीति के पुत्र रहथिन हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। तो अदिति मैया प्रार्थना केलखिन कश्यप जी के जे हमरा एकटा एहन संतान होमे जे दैत्य पर विजय प्राप्त करे। तो कश्यप जी हुनका एकटा व्रत निवेदन केलखिन, जे व्रत एही महीना में कैल जाय छै, फागुन महीना में शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा तिथि से लऽ कऽ द्वादशी धरि ई 12 दिन के व्रत होइ छै, जकरा पयो व्रत कहल जाइए। वह टर्म अखन चलि रहल है। ध्यान देव, जय माता के संतान नहीं होइत हेतनि, एहि व्रत के अगर नियम रूप से पालन करै छथि और संतान गोपाल मंत्र के जप ब्राह्मण द्वारा करबै छथिन 1.25 लाख मंत्र, देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्णं त्वामहं शरणं गतः। ए मंत्र के 1.25 लाख बीज मंत्र सहित संपुट जप प्रत्येक दिन भगवान शिव के और गोपाल जी के अभिषेक दूध सा, और दोनों पति पत्नी पूरे दिन व्रत में रहे। रात्रि में वह दूध में जे दूध में पायस बना अभिषेक कयल गेले, ओहि में पायस बनायल जाय और ओहि पायस के ग्रहण करैत। ते एहन भागवत जी कहै छै जे हुनका भगवानक कृपा से हुनका घर पुत्र रत्न के प्राप्ति होइ छनि। ई व्रत कश्यप जी बतौलखिन अदिति मैया के, और अदिति मैया केलखिन तो हुनका वामन भगवान जन्म लेलखिन। आइ वामन भगवान के उपनयन संस्कार छलनि, और उपनयन संस्कार में ब्रह्मा जी कमंडलो प्रदान कलन, बृहस्पति जी यज्ञोपवीत प्रदान केलखिन। देवता के गुरु छथिन बृहस्पति और दैत्य के गुरु छथिन शुक्राचार्य। तो देवता के लेल प्रसिद्ध दिन होइ छथिन बृहस्पति, और दैत्य श्रेणी के जे लोग होइ छै तकरा लेल प्रसिद्ध दिन होइ छै शुक्र। तो एहि प्रकार से मैया अदिति के लोग में गेलखिन भगवान वामन जे हमरा माँ भगवती भिक्षान दे, भिक्षा दिया। माता अदिति भिक्षा दिलेन और कहलखिन जे बेटा अखन संसार में राजा बलि से श्रेष्ठ दानी कियो नहीं है, अहाँ चल जाओ राजा बलि के दरबार। और राजा बलि के नित्य के नियम छले जे हमरा दरबार में आबि जेता ओ वापस नहीं जा सकै छथि, खाली हाथ नहीं जा सकै छथि, जे मांगथिन से देबै। आइ राजा बलि के दरबार में वामन भगवान आबि रहल छथिन। तेरे द्वार खरा भगवान भगत भर दे रे झोली, तेरे बान
भर झोली। तेरे द्वार खरा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान कि युग युग तेरी रहेगी शान भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान कि युग युग तेरी रहेगी शान भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खरा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा रे झोली। डोल रही है धरती सारी डोला गगन है सारा। डोल रही है धरती सारी डोला गगन है सारा। डोल रही है धरती सारी डोला गगन है सारा। डोल रही है धरती सारी डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे दर जगत के पालन हारा रे जगत के पालन हारा। भीख मांगने आया तेरे दरे जगत के पालन हारा रे जगत के पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान तू कर ले जरा पहचान भगत भर दे रे झोली। आज तेरा मेहमान कर ले मुझ पे जरा पहचान भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खरा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खरा भगवान भगत भर दे रे झोली। आज लुटा दे सर्वस्व अपना मान ले कहना मेरा। ओ आज लुटा दे सर्वस्व अपना मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे सर्वस्व अपना मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे
जाएंगे पल भर में तेरी, जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। मिट जाएगी पल पल में तेरा, जन्म जन्म के फेरा रे, जन्म जन्म के फेरा। तो छोड़ सकल अभिमान, अमर तू कर ले रे अपना दान, भगत भर दे रे झोली। तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले तू अपने दान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, युग युग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली। वो तेरा होगा बड़ा एहसान कि युग युग तेरी रहेगी रात, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। वो तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। 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 बोलिए वामन भगवान के। वामन भगवान आए कहाँ? राजा बलि के दरबार में। अच्छा, कितना बड़ा बन के आए पता है? कितनी उंगली के बन के आए? अरे मैया एक बार दे दिया तो है गयो, फिर देने के बाद वापस थोड़े ना होता है। अब नया लेके आओ। धीरे धीरे करके देखो भगवान तुम्हारे पास जाएंगे। आराम से एक एक करके, गैदरिंग नहीं करना है। तो मैं निवेदन कर रहा था, भगवान 52 उंगली के बन के गए, इसीलिए उनका नाम वामन पड़ा। आप लोग कितने उंगली के हैं बताइए? पता है? नहीं बुझल है? चाहे कतबो लंबा व्यक्ति होए या कतबो नाटा व्यक्ति होए, अपना अपना हाथ से प्रत्येक आदमी 3.5 हाथ के छिए। ठीक नहीं हुआ तो हम जना जना कहे छी, यहाँ प्रैक्टिकल कर चल जाओ। केहनो लंबा व्यक्ति होए, वो अपना हाथ से 3.5 हाथ के हेते, आ कतबो नाटा व्यक्ति हेते ओहो अपना हाथ से 3.5 हाथ के हेते। आ एक हाथ में होई छे 2 बित्ता, आ एक बित्ता में होई छे 12 उंगली। तो कते उंगली के भेलिए एक आदमी? 12 सत्ते 84, प्रत्येक आदमी 84 उंगली के छे। तैं भगवान 84 लाख योनि भोगला के बाद 1-1 लाख योनि पर 1 उंगली शरीर प्रदान केला हन। एते कीमती छे मानव शरीर। हे मैया, आराम आराम से क्रम से धीरे। आ दक्षिणा नहीं दे छथिन, खाली फूल चढ़े। भगवान के अखन दक्षिणा न चाहिए, भीख मांगा लैलखिन हन। ये खाली फूल लो का की करथिन? धीरे 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 धीरे, एक एक का। धीरे धीरे मैया, आराम से। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।
वामन भगवान की। हम निवेदन करी छलौं तो वामन भगवान एलखिन राजा बलि के दरबार में। ओ जे वामन भगवान के देखल के राजा बलि जे दिव्य संस्कार कहल गई सरकार आहा हा कते सुंदर छथिन, बहुत सुंदर छथिन सरकार। हयो की चाही मांगो। भगवान कहलखिन पगत्रयम भूमिम प्रदेहि, 3 पग जमीन दे दो। राजा बलि के हंसी लगलन जे हमरो लग मांगल आयलो तो 3 पग मांगई छी। अरे 3 राज्य मांग लिया, 3 गांव मांग लिया, 3 टोला मांग लिया, 3 गो मोहल्ला मांग लिया, 3 गो वार्ड मांग लिया, ई कथी 3 पग मांगई छी। भगवान मने मने कहलखिन पहिने हाँ तो कह तहन तोरा पता चलतो जे हमर 3 पग कते महंगा पड़ी छै से। अच्छा पग कते हमरा सबके पास में 2 गो पग, आ भगवान मांग रहल छथिन 3 टा पग। बलि के मना करे के चाही जे सरकार हमरा सामर्थ्य नहीं जे हम 3 पग अहाँ के द सकै छी, लेकिन बलि के भी दान करे के अभिमान छै। हम कहने रही अभिमान सबसे खराब चीज छियै, अभिमान नहीं करबाक चाहिए। अभिमान के कारण कतेको गर्त में चल जाइए महाराज। भगवान कहै छथिन जे काम हेतौ हम प्राप्त भ जेबो, क्रोध हेतौ प्राप्त भ जेबो, लोभ हेतौ तैयो प्राप्त भ जेबो, लेकिन अहंकार हेतौ तहन नहीं। अहंकार के लेल कोनो जगह नहीं। बलि के दान करे के अहंकार छियै जे हमरा सन के दानी कियो नहीं छै। आहा तब तक बलि के गुरु रहते शुक्राचार्य। शुक्राचार्य कहलखिन रे ए वह भगवान छौ जे एक बेर मोहिनी बन के आयल छलखुन, एहि बेर नंगौटी पहिर के बामन बन के एलखुन हन। ई भगवान छथुन नहीं दही। बलि कहलकै जे नहीं हम तो देबे करबन। जहन भगवाने छथिन तो ओहना भगवान चाहथिन तो लऽ लेथिन, तो जहन भगवान लइए लेथिन तो हम दैये किया नहीं देबै। मांगल एलखिन हन तो कहलखिन सरकार देव। तो शुक्राचार्य कहलखिन जे हम मंत्रे नहीं पढ़ेबो, संकल्प नहीं हेतै तो दान केना करबही। भगवान कहलखिन हम ही मंत्र पढ़ा दै छी। भगवान मंत्र पढ़ौलनि और गंगाजली के टोटी में से जे तकै छला शुक्राचार्य तो भगवान कूश के अग्रभाग से ओकर आंखि फोड़ देलखिन। शुक्राचार्य 2 गो के आंखि फोड़लखिन भगवान। ककर ककर, एगो शुक्राचार्य के आ एकटा इंद्र के पुत्र जयंत के। भगवान कहलखिन जे 2 गो आंखि देलो हन, दुनू से बराबर देखियो, आ जो बराबर नहीं देखबै तकर आंखि फोड़ देल जेतै। भैया शांति से आराम से आइए, आराम से जाइए, हल्ला मत कीजिए। रो हल्ला करबे कल्ला चुरबो, हल्ला करबे कल्ला चुरबो, प्रभु के भजनिया में एगो मुक्का एगो मुक्का 2-4 टा पर लगे वो घुटना में। एगो मुक्का 2-4 टा पर लगे वो घुटना में। बोली हल्ला गुल्ला भगवान के। देखबै काल छौड़ा सब मोहल्ले मोहल्ले में गीत गुनगुनेते से। एते भजन गेलिए हन ओ नहीं वायरल हेतै, लेकिन छौड़ा सब काल से देखबै हल्ला करबे कल्ला। ठाकुर जी कृपा से हम निवेदन करै छलहुँ अहाँ के। भगवान वामन कहलखिन जे दान दिया, संकल्प करेलखिन और भगवान बढ़ लगला। एक डेग में अतल बितल पताल तलातल रसातल 7 लोक नीचा नेप लेलन, और एक डेग में भूर भुवः स्वः महाजनः तपः सत्य लोक
ब्रह्मलोक में भगवान के चरण चल गए। झट से ब्रह्मा जी हिनकर पैर धोकर रख लेलखिन। यह वामन भगवान के चरण धोवन छथिन गंगा महारानी, जिनका राजा भगीरथ तपस्या क के धरती पर अनलखिन। बोल गंगा महारानी की। यह वामन भगवान के चरण धोवन छथिन गंगा महाराज। आब तो 2 डेग में पूरी संपत्ति नपा गए। तीसर डेग मांगी जय भगवान कहलखिन बलि तीसरा पग कहां नापे बताओ। तो दैत्य सब जे रहे कहल गए आयो संकल्प करवे बेर में इतनी गो आ नपै बेर में एते गो। जय डिब्बा से आटा पैंचा लेबै तही से न देबै कि दई बेर में इतनी गो आ लई बेर में एते गो। दैतवा सब कहल गए बांध दो इस भगवान को। बलि ने कहा नहीं है, हम राजा हैं, हमने दिया है, हमसे बात कीजिए। भगवान बोले तीसरा पग कहां ले बताओ। देखिए भक्त और भगवान की वार्तालाप हो रही है। राजा बलि ने कहा भगवान एक बात बताओ, धन बड़ा या धनवान। भगवान बोले धनवान बड़ा जिसने धन का अर्जन किया है। विद्या बड़ी या विद्वान। बोले विद्वान जिसने विद्या का अर्जन किया है। तो राजा बलि ने कहा धन का मालिक मैं बाकी हूं, मुझे नाप लीजिए। वाह, ऐसा भक्त तो आज तक कोई हुआ ही नहीं जो अपने आप को नपा दे। और भगवान एक पैर दिए राजा बलि के पैर पर और दूसरा पैर दिए उसके मस्तक पर। इंची इंची नपवा दिया राजा बलि ने। तब तक राजा बलि की पत्नी विंध्यावली घर से बाहर आई। भगवान से कहती है प्रभु आपने जो मेरे पति को नापा है ये तो अधूरा है। उनकी धर्म पत्नी मैं हूं, मुझे जब तक नहीं नापोगे तब तक पूर्ण नहीं होगा, मुझे भी नाप लो। आज तो सर्वस्व अर्पण कर दिया भगवान को। बलि ने दिल जीत लिया। आज तक बहुत सारे भक्त हुए जिसने अपना मस्तक प्रभु के चरणों पर दिया है, लेकिन राजा बलि ऐसे भक्त हैं जिनके माथे पर भगवान ने अपना चरण दिया है। मेरे सर पे रख दो प्रभु जी अपने ये दोनों हाथ, और दोनों हाथ ऊपर करके सभी लोग मस्ती में गाइएगा। मेरे सर पे रख दो प्रभु जी अपने ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख दो प्रभु जी, मेरे सर पे रख दो प्रभु जी अपने ये दोनों हाथ। जे सब हाथ नहीं उठेली हाथ उठाओ, जिनकर हाथ सुरक्षित हुआ नहीं, कोनो प्रॉब्लम हुई तो कोनो हर्जा नहीं, और जिनकर सुरक्षित है कोनो दिक्कत नहीं तो उठाओ। अरे देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जय हो। देने वाले श्याम प्रभु है धन और दौलत क्या मांगो, देने वाले श्याम प्रभु है धन दौलत क्या मांगो, ना मांगे तो भगवत क्या मांगो, श्याम प्रभु से मांगे भी तो नाम और इज्जत क्या मांगो, प्रभु से मांगे भी तो ना इज्जत क्या मांगो। हम सब पे कर दो, हम सब पे कर दो तू करुणा की वर्षा, हम सब पे कर दो प्रभु जी
करुणा की बरसात, अरे देना है तो दीजिए जन्म जन्म का। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख दो प्रभु जी, 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 अपने ये दोनों हाथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। आहा, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान के। आवत जहन राजा बलि भी नपा गेला और हुनकर धर्मपत्नी विंध्यावली भी नपा गेलखिन, तहन ऊपर से प्रहलाद जी एलखिन और अपना बलि के माथा पर हाथ देलखिन, कहलखिन बलि आइ तो तू हमरा कुल के उद्धार क देले। बलि जी कहलखिन किया दादाजी, अहाँ तो भगवान के खम्भा से प्रकट क देलियन। कहलखिन हम प्रकट तो क देलियन लेकिन हुनका किछ देलियन नहीं, दान नहीं केलौं। आ तू तो सब कुछ द के भगवान के प्रसन्न क लेलहुन। कहलखिन सरकार देखो आई तू हमरा कुल के उद्धार क देला। तब तक ब्रह्मा जी एलखिन, कहलखिन सरकार काल्हि से सब ठाकुर बाड़ी में ताला लग जायत। किया त जे सर्वस्व अर्पण क देलकै ओकरा अहाँ बांधि देलियै। आ भगवान बलि के एहि दुआरे बढ़वा देलखिन जकरा कनियो क्रोध भ जेतै तो एकर दान नष्ट भ जेतै। भगवान कहलखिन गरुड़ अब ये मेरा हो गया है, मैंने नाप लिया, बांध इसको। गरुड़ जी बांध देलखिन। ब्रह्मा जी कहलखिन भ गेल सरकार, काल्हि से कियो पूजा नहीं करत अहाँ के। किया कहलखिन जे एगो तुलसी पत्र अहाँ के अर्पण क दैया ओकरा अहाँ सब किछु दऽ दै छियै। आ बलि के बांधि देलियै। भगवान कहलखिन बन्हा तो हम गेलियै एकरा प्रेम बंधन में, आब ई कहाँ बन्हायल छै। बलि बेटा मांगो हमसे कुछ वरदान। बलि ने कहा प्रभु आज तक मैंने दिया है, मैं देते आया हूं और देने वाले का हाथ ऊपर होता है, लेने वालों का नीचे होता है। प्रभु मुझे देने की आदत है, लेने की नहीं। मैं आज तक किसी से कुछ लिया ही नहीं, मुझे नहीं चाहिए। हम सब भगवान से मंगै छियै तो भगवान दै ले तैयार नहीं छथिन। आइ काल्हि जे पाबनि भेल तऽ कलयुगिया धिया पुता सब तऽ प्रणाम केनाइ जनै छै ने। ई बेचारा सब तऽ गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड डे। और जहन गांव में आयल तो भगवती लंग पातर द के बूढ़ी सब कहलन धिया पुता के जो गोर लाग, ओना नहीं लाग। भगवान भगवती से कन्या मांग ले, नौकरी मांग ले, विद्या मांग ले, धन मांग ले, मकान मांग ले, फ्लैट मांग ले। तते मांगलक कुआथे भगवती कथी ला खीर के छुथिन जे न हम खेबो ले तोरा देबो। देनहार जे छथिन हुनका अहाँ मंगबै तहन देथिन। प्रभु सब जानत बिनहि जनाए, वही कवन सिद्धि लोक रिझाए। हुनका कहे के आवश्यकता नहीं छो, अपना इच्छा से दऽ दै छथिन जे ककरा की चाहिए। राधे श्याम। भगवान कहलखिन बलि मांगो। बलि कहलकै हमरा नहीं चाही, नहीं चाही। आब एम्हर लक्ष्मी देखलनि जे हमर पति तऽ नहीं एलनि। भगवान एठाम सिक्योरिटी गार्ड के काज करऽ लगलखिन बलि के ओहिठाम। लक्ष्मी जी पूछलखिन नारद जी के जे कहाँ छथिन हमरा अपने के, हमरा अपने प्राणनाथ। कहलखिन हुनका देखलहुँ हन मृत्यु भुवन में बलि के ओहिठाम चाकरी करैत। लक्ष्मी कहलखिन जे पाइ घटि गेल छलनि तऽ हमरा से लऽ लितैथ कर्जा, ओतऽ किया गेलखिन नौकरी करै लए। कहलखिन जाउ ने पुछियौन गने। भगवती लक्ष्मी एलखिन सरकार आ जहां भगवान नारायण छथिन बॉडीगार्ड में तो एक रूप से हनुमान जी पंचमुखी हनुमान एक द्वार पर और एक मुखी हनुमान एक द्वार पर। हनुमान जी के सेहो पहरा बलि के दरबार, पूरा एसपीजी के सुरक्षा लागल।
आ एक द्वार पर भगवान नारायण अपने ठार भेल छथिन। लक्ष्मी कहलखिन कि पाई घट गेल छलै, भगवान कहलखिन नहीं, मंगई के आदत छूटि गेल। आई धरि जे हम मंगई छलियै से तेहन भक्त सब पाला पड़ि गेल जे आई से हमरा मंगई के आदत छूटि गेल। लक्ष्मी कहलखिन अच्छा तो हम अहाँके छोड़ा दै छी। भगवान कहलखिन अहाँके सिफारिश पर नहीं छूटब जब तक बलि हमरा से नहीं मांगते। लक्ष्मी वेश बदललनि, राजा बलि चौसर खेलै छलै, दुनू पति पत्नी। पासा खसि पड़ल छलै नीचा। 10 आदमी से जो पासा उठेते तते ओइमे वजन छलै, ओकरा लक्ष्मी बायां हाथ से उठा के ओइ पासा के धऽ देलखिन चौसर पर। आब जे बलि देखलखिन हिनका तऽ तकैत रहि गेलै। और बलि के पहिल संबोधन छनि, बहिन के थिकौ अहाँ? लक्ष्मी कहलखिन जे हमर नाम श्री, जाइ छलहुँ सासुर, राति भऽ गेलै तऽ देखलहुँ अहाँके भवन तऽ एहिठाम चलि एलहुँ हन। बलि कहलकै बहिन बढ़िया केलहुँ, हमरो एकोटा बहिन नहीं छलै। आहा देखियो संबंध। महाराज बलि के पहिला संबोधन छन लक्ष्मी के लेल जे बहिन एहने संबंध होई के चाहिए, या तो उम्र दराज छथिन त माता वाला, और नहीं समानता में छथिन, बराबरी में छथिन त बहिन वाला, भाई बहन के संबंध हेबाक चाहिए। राधे श्याम ठाकुर जी कृपा से लक्ष्मी जी कहलखिन जे भैया रात भर रहू। बलि कहलकै की बात करी छै, 2-4 दिन रहने, रात भर किया रहबे? तो लक्ष्मी कहलखिन जे भैया रहब तो किछ काज तो करबै ने। बलि कहलखिन नहीं खबरदार, तू किछ कह नहीं सकै छै, काज करै ले तोर भौजाई छै ने, तू किया करबहे? लक्ष्मी मने मने कहलखिन जे हमर सरकार 24 घंटा ठार रहै छथिन, हम कोना नहीं करबै? काल्हि भोर भेलै तो लक्ष्मी झाड़ू लगबऽ लगलखिन। और झाड़ू लगबै जे देखलकै बलि कहलकै खबरदार, जो झाड़ू लगेबे तखने तू घर से निकल, तहन तोरा नहीं रह देबो। लक्ष्मी कहलखिन भैया 2 दिन और राखू ने, काल्हि छियै श्रावणी पूर्णिमा। बलि कहलखिन तो ओइमे की हेतै? कहलखिन जे श्रावणी पूर्णिमा में बहिन भाई के रक्षा सूत्र बांधै छथिन, तो भैया काल्हि हम अहाँके राखी बांधब। बलि कहलखिन तो हम की करबै? कहलखिन भैया अहाँ किछु हमरा दक्षिणा देब। बलि जी प्रसन्न भऽ गेलखिन, बहिन बहुत दिन से हम दान करी छलहुँ, लेकिन जहिया से सुतल लोक में एलहुँ हन केओ मांगल ला नहीं आयल हन। काल्हि तो बड़ा सुंदर दिन हेतै जे दिन में तू हमरा से दान लेबै। राजा बलि काल्हि के तैयारी में लागि गेलनि जे काल्हि बहिन के किछु दक्षिणा देबै। राधे श्याम सवेरे सवेरे लक्ष्मी उठलनि, स्नान कऽ कऽ एलखिन, और लक्ष्मी अपना हाथ से टीका लगबै छथिन राजा बलि के अक्षय श्री। विचार करियो, जकरा लक्ष्मी आशीर्वाद कहल छथिन जे तोहर धन कहियो विनष्ट नहीं हेतौ, अक्षय श्री। रक्षा सूत्र बन्हलखिन हाथ में, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल, तेन त्वा प्रतिवधनामी रक्षे माचल। हे रक्षा सूत्र, हम अपना भाई के ई सूत्र बांधि रहल छी, अहाँ हिनकर रक्षा करबनि। रक्षा सूत्र जखन बांधि देलखिन, लक्ष्मी कहलखिन भैया आब दक्षिणा दियौ। बलि कहलकै की लेबै? की लेबै? अहाँ सब की लै छियै भाई साहब गिफ्ट में? मोबाइल दऽ दे, सूट दऽ दे किन का। लेकिन देखियो लक्ष्मी कहलखिन भैया न अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, गेट नंबर 1 का दरबान 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 चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, 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 गेट नंबर 1 का दरबान चाहिए, 1 नंबर गेट का
कदर वान चाहिए, वान चाहिए। भैया वो एक नंबर गेट पर में जो सरकार छथिन से हमरा द दिया। जखने कहलकिन जो उनका दिया, बलि कहलके आगे कि तू छे के गे, ओई ब्रह्म के ओना ने हम प्राप्त के लिए सब कुछ द क। लक्ष्मी कहलकिन हमरा की बुझै छै जो हम साधारण छियै, हम हुनके अर्धांगिनी छियै। ओम हिरण्य वर्णाम हरणम स्वर्ण रक्तस्त्रजाम चंद्राम हिरण्यमं लक्ष्मीं जात वेदुमावह। जखने लक्ष्मी अपना रूप में एलखिन, बलि कहलके आगे लक्ष्मी मैया आगे गे तू हमरा आंगन में झाड़ू चलबै चले गे। लक्ष्मी कहलकिन हम तो झाड़ूए चलबै चलियो, सरकार तो 24 घंटा खड़ा छलखुन। भैया नहीं देवे। बलि कहलकै जो ओना तो हम नहीं देतियन, हिनका छुट्टी नहीं देतियन, हिनका आदत छोड़ा देतियन जे आइ के बाद ही फेर ककरो से नहीं मांगतथिन। लेकिन अब संबंधे तू तेहन बना ले भाई बहन के, आ जहन बहन भ के तू मांग देला तो भाई कोन काज के जो बहन के नहीं दो सके मंगला के प्रात जो तोरा दो दिलियो लो जो। लक्ष्मी जी दौड़ के एलन भगवान के लग में, चलू सरकार बेल करा देलू, चलू ने जल्दी सा चलू। भगवान कहलकिन तोरा अहाँ के कहला से हम नहीं जाब, जाधर राजा बलि नहीं आबि के हमरा कहता और जाधर हमरा से नहीं कुछ मांग लेता ताधर हम नहीं जा सकै छी। लक्ष्मी सोचलखिन फेर गड़बड़ भ गेलै, फेर एलिन दौड़ के बलि के लग में। भैया भैया कि एकटा बात नहीं कहलहुँ अहाँ के कि राखी बांधलिए से तो दक्षिणा देलिए, तहन आरो कौन बाकी रह गेलो, आ मिठाई जे खुएलो से हाँ कहलकिन तो की कहै छै से कह। भैया ओई दक्षिणा में अहाँ हिनका से किछु मांग लियो। किनका सा? भगवान सा। बलि जी कहलखिन लक्ष्मी आब जहन अहाँ हमरा विवश कऽ देलहुँ तऽ भगवाने से ने अहाँ दुनू गोटे से हम मंगै छी, लक्ष्मी नारायण से। देखियो राजा बलि की मंगै छथिन। राजा बलि कहलखिन जो हम जे सुइत कऽ उठी ओहि से पहिने अहाँ हमरा सिरहाना में ठाढ़ रहू दुनू प्राणी, लक्ष्मी और नारायण। आ हम उठबै अहाँ के दर्शन कऽ लेब, प्रणाम कऽ लेब, तकर बाद अहाँ जायब। भगवान कहलखिन क्या बजे भोर में उठबै से कहि दिया। राजा बलि कहलकै ओना तो 3 बजे में हम उठ जाइ छियै, लेकिन कहियो कहियो कोनो काज रहतै तऽ विलम्बो भऽ सकैया, लेकिन अहाँ 3 बजे में चल आयब। 3 बजे के बाद हमरा जखन नींद खुलि जायत हम अहाँ के दर्शन करब, तकर बाद अहाँ चल जायब। भागवत जी कहै छथि जे अखन धरि राजा बलि सुतल लोक में वास करै छथिन और नित्य लक्ष्मी नारायण हुनका जाकर दर्शन दै छथि, और दर्शन देला के बाद भगवान अपना वैकुंठ धाम का जाइ छथिन। ई दान कऽ कऽ भगवान के अपना बस में कऽ लेलनि। एहि प्रकार से भागवत जी निवेदन करै छथिन जे कलियुग में दान श्रेष्ठ छै, और ठाकुर जी हुनका आशीर्वाद देलनि। अगर ई वरदान अहूँ सबके पसंद हैत तो अहूँ सब भगवान से मांग लेब जे सरकार हम जो सुइत कऽ उठी तो सबसे पहिने अहाँ के दर्शन हो में। वरदान पसंद है अहाँ सबके? तो घर में ककर फोटो लगेने छियै बेडरूम में? अमिताभ बच्चन के? तो बेटा तो ओहन नहीं है, लेकिन लुच्चन में कमी नहीं है। अपना अपना घर में बेडरूम में भगवान के छवि लगा कर राखू। जे भगवान अहाँ के नीक लगे छे, सीताराम जी नीक लगे छे हुनकर लगाओ, राधा कृष्ण जी लगे छे तो हुनकर लगाओ, भोलेनाथ लगे छे तो हुनकर लगाओ, दुर्गा महारानी नीक लगे छे तो हुनकर लगाओ। ओइ में कोनो भेद नहीं छे। जिनका में अहाँ के सहज मन लग जाइए ओई भगवान के एकटा छवि अपना घर में सामने लगाओ। जो सुइत को उठी सबसे पहिने हुनका पर दृष्टि पड़े, ठाकुर जी के प्रणाम करी। ई श्लोक अगर याद रहे तो भागवत जी के महात्म के प्रथम श्लोक है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। नहीं श्लोक याद रहे तो कोनो हर जाने। सुइत को उठी तो भगवान के प्रार्थना करियन, हे सरकार रात में हमर मृत्यु हो गेल छले, लेकिन पुनः कृपा कऽ के अपने पुनर्जीवन दान दिलौं।
आइ अजुका दिन हमरा लेल नीक बीते, हमरा से कोनो खराब कर्म नहीं होई, ई हमर प्रार्थना। तो एक नंबर में काज भगवान के प्रणाम करियन। दोसर नंबर में हाथ खोल कर के दर्शन करी और मंत्र पढ़ी। कराग्रे वसति लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्थित गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। कराग्रे वसति लक्ष्मी, कर के अग्रभाग में लक्ष्मी वास करी छथिन और कर मध्य तू सरस्वती, कर के मध्य भाग में सरस्वती वास करे छे, तो हुनकर ध्यान क के प्रणाम करी और कर के मूल में भगवान नारायण के दर्शन क के प्रणाम करी। दोसर काज। तेसर काज, धरती पर पैर रखबे तो धरती माता के अपराध हेते, तै के लेल हुनका प्रणाम करे। समुद्र वसने देवी पर्वत अस्तन मंडले विष्णु पत्नीम नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व मे। हे भगवती, अहाँ भगवान नारायण के अर्धांगनी छी, पर्वत ही जिनकर अस्तन छियन और समुद्र ही जिनकर वस्त्र छेन, ओ भगवती के हम प्रणाम करै छी जे हमरा से जे आब अखन से पाप हेतै ओइ के लेल हमरा क्षमा करब। तै तेसर काज भेलै। और चारिम में प्रात काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरुना वही माथा। माता जी पिताजी जे अहाँ से श्रेष्ठ जन है हुनका प्रणाम करबेन और तकर बाद अहाँ के जे दैनिक दिनचर्या है से करबे। तो काल्हि से करबे ने, कलुका ई होमवर्क भेल अहाँ सबके। एक नंबर में भगवान के प्रणाम करबे, 2 नंबर में कर दर्शन करबे। तो कर दर्शन करबे कि कप दर्शन करबे? पहिने लोक मंत्र पढ़े, सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश, पंचदेव मिली रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। कल जुगिया लोग सब मंत्र बदल दिल गए। चाय भवानी दाहिनी सन्मुख रहे पलेट, पंचदेव मिली रक्षा करे शिखर पान सिगरेट। पहिने कप कर दर्शन होई चले, आब कप दर्शन होई छे। बेड टी भेटल तखन नींद खुजल। तो पहिल काम भगवान के दर्शन केनाई, दोसर काम कर दर्शन और तेसर काज धरती माता के प्रणाम। आचार्यम काम माता पिता के प्रणाम। एगो लड़का के देखलिए एक आदमी के प्रणाम करे, पूछलिए बउआ रे के छथुन? कहल के बाबा हमर ससुर छथिन। कहलिए रे तो हिनका गोर लगे चाहिए, बाबू के गोर लगे चाहिए कि नहीं? कहल के बाबू के कथी ला गोर लगिए? हम कहलिए तो ससुर के किया गोर लगे चाहिए? कहल के बाबा ससुर के गोर नहीं लगे छे, नमरी के गोर लगे छे। जखने झुकै छे कि नमरी नमरा। हम कहलिए रे तो एगो नमरी दै छो तकरा नमस्कार, आ जे बाप पोस के नमरा देलको तकरा नहीं नमस्कार। तो माता पिता और माता पिता के जिनका पर प्रसन्नता हेतन ओकरा फिर दुनिया में क्यों पराजित नहीं कर सके। घर में भगवान सबके एक समय में नहीं जा सकै छथिन, तैं अपना स्वरूप में माता पिता के भेजै छथिन। माता पिता ही भगवान छथिन, तो माता पिता के प्रसन्नता हेबाक चाहिए। यह भागवत जी के उपदेश छन। आजुक कथा के एहिठाम वाणी विराम लै छै। काल्हि 4म दिन छियै और काल्हि भागवत के जे महानायक छथिन भगवान श्री कृष्ण हुनकर अवतार हेतनि। तो काल्हि सब गोटे नया नया वस्त्र धारण क के, पीत वस्त्र नया है तो उत्तम, आ नहीं नया है तो पुरने के कनि पवित्र क के। क्या जे सूती वस्त्र में नियम है जे एक बेर शौचालय अगर चल गेली तो अशुद्ध हो जाए। ऊनी वस्त्र अशुद्ध नहीं हो, ओकरा केवल झाड़ देवे तो पवित्र हो जाए। लेकिन सूती वस्त्र अपवित्र हो जाए तो ओकरा नित्य धोआ पड़े छे, पवित्र कर पड़े छे। तो नया वस्त्र नहीं हेते तो पुरने के धोका पवित्र कह देवे। और जेना गोपी सब भगवान के दर्शन कर ले जाइए यशोदा जी के आंगन में, तेना थाली में दही हल्दी अक्षत कुमकुम माखन मिश्री अबीर गुलाल गुब्बारा चॉकलेट खिलौना, भगवान के लिए वस्त्र और ठाकुर जी के बधैया में दैला रुपया हीरा सोना चांदी जवाहरात। जे इच्छा है श्रद्धा है तो लोग आब, आ नहीं श्रद्धा है तो खालियो है आब, लेकिन आब जरूर। काल्हि भगवान के प्राकट्य उत्सव छन। आइ जे भी भक्त वामन भगवान के अर्पण केलौं।
बहामन भगवान अपने सब गोटे के मनोरथ के पूर्ण करे। दू बेर भगवान नाम संकीर्तन तदुपरांत आरती हेते। आइ हमरा की विचार है जो कनी झगड़ा करा दी छी अहाँ सबके, करा दिया। एक नंबर में हम कहबै प्रेम से हरि का नाम बोलो, तो 2 नंबर में जते पुरुष लोकन छे मोछ वाला सब से कहबै सीता सीता राम बोलो। आ जहन ओ सब कह लेथिन तो 3 नंबर में माता जी अहाँ सब कहबै राधे राधे। अपन अपन चुनाव चिन्ह याद भेल। 1 नंबर में हम, 2 नंबर में पुरुष लोकन आ 3 नंबर में अहाँ सब। तो अखन रहबै 3 नंबर में अहाँ, 1 नंबर में हम आ 2 नंबर में उ सब। लेकिन जेम्हर से आवाज एते बेसी ओ भ जेथिन 1 नंबर में, जेम्हर से आवाज एते कम ओ भ जेथिन 3 नंबर में। शर्त मंजूर चालू छिए ने? भ जाए के हारते? हारे ला तैयार रहियो। प्रेम से हरि का नाम बोलो। देखियो फिर फेटमाल नहीं करे के छै ने। जखने बांट देलौं हमरा बेर में अहाँ सब नहीं बजियो, आ जखन हम बंद कर देबै तो पुरुष लोकन बजथिन, तो ओहि में माता जी अहाँ सब नहीं बजियो। तब तक अहाँ सब सांस ऊपर घींच कर राखो। ई सब जहन कह लेथिन तब अहाँ सब कहबै, आ तते जोर से कहबै जे सीताराम को उड़िया देबन उम्हर। ठीक ने? प्रेम से हरि का नाम बोलो। वाह, अस्थिर रहो ने। छौड़ा सब जे आगू में बजे छै से की छिट्टा छिट्टा आम बोल, सीताराम ने कही रे गरज का। प्रेम से एकाध गोटे जे कहू जे 2-3 घंटा डांर नहीं जिनका से सोच रहते तो देश सोच रहता है। कनी करकरा का मुंह में किछ हुआ तो ओकरा फेंक लिया, उम्हर उम्हर कह लिया। सीताराम प्रेम से हरि का नाम बोलो। कनी आरो जोर से कहियो ने। बात छै इहो सब कते पावर लगेथिन। आधा संख्या छै बुढ़िया सबके जे 2-4 साल में जाय वाली सब छै, कते पावर लगेथिन। कनी और करकरा का माता जी प्रेम से हरि का नाम बोलो। नहीं एना नहीं फरिया। अहाँ सब ई जे बंद करथिन राधे श्याम तो अहाँ सब सीताराम शुरू कर दियो, आ अहाँ सब बंद करबै तो ई सब शुरू कर देते। लेकिन हिनका वाला में ने अहाँ कहबै ने अहाँ वाला में वो सब कहथिन। ठीक ने? अपना अपना पार्टी में, अपना अपना बारी में फेटमाल नहीं करे के छै। आ भाई तोरो सबके जब मोछ के लाज छ रखे के तो कह कर करा के लगी की रखते। आई काल्हि के लड़का सब रखे छै, वो सब छिलवा लेला। पूछलिए एगो के कथी ला छिलबै छै? कहल के नहीं बुझलिए, एहि बेर में जनानी में जन्म नहीं भेले, अगला बेर ला रिजर्वेशन करबै छी अखने से। मोछ तो मर्द के होइ छै ने, महिला के तो हेबे नहीं करे। तो जकरा नहीं होइ छै, जकरा नहीं देलखिन भगवान नहीं देलखिन, जकरा देलखिन ओहो अपन सफा चट कर रहले। राधे श्याम। प्रेम से हरि का नाम बोलो। जोर लगबैला अहाँ सबके कहलौं, आ ई सब जोर लगेने छथिन तो अहीं के बेलल रोटी खा के एते जोर से बजै छथिन। तो अहाँ सब कनी और पावर लगा दियो। हम अहीं के पार्टी में छी, चाहे छी जे अहीं के जिता दी। कनी जोर से प्रेम से हरि का नाम बोलो।
वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लेकिन एक दिन में नहीं फरिएता। गियर के की नाम छै से बुझलिए? एकरे कहै छै हनुमान गियर। रेस्ट लै के हुए तो दुनू के धरा दिए। अब अहाँ सब धेने रहिए, हम अपन आराम करै छलिए, ठीक ने? अच्छा, तो लेकिन आई हारलकै कैसे पता लागल? अहाँ सब हारि गेलिए? नहीं। अहाँ सब तो अहूँ नहीं हारलिए, अहूँ नहीं हारलिए, तो हम हारि गेलिए। अच्छा, हम तो कहने रहिए जकर आवाज बेसी दूर धरि जाइत हेतै से जीततै। बेसी दूर तो हमरे आवाज जाइत हेतै, माइक छै। अच्छा, अगर हम हारि जाय से नीक लागत अहाँ सबके? नहीं ने, तो हमहूँ नहीं हारलिए ने अहाँ हारलिए। काल्हि के इंतजार में रही छी। काल्हि कनी आरो पूरा पावर में, पूरा तैयारी के साथ आब। अखन कनी जयकार में अहाँ सब कहबै राजा रामचंद्र की। ई सब जखन कहि लेथिन तखन माताजी अहाँ सब कहबै राधावर कृष्णचंद्र की। इंतजार करू। बोल राजा रामचंद्र की। अच्छा, अहाँ सब तो सुन लेलिए ने कते जोर से बजलिए से। अब हमर पार्टी के देख लियो। माताजी प्रतिष्ठा के बात छै, कनी जी जान लगा दै के छै। सुन लियो हमर पार्टी के कते जोर से बजै छै। बोल राधावर कृष्णचंद्र की। कहियो आब कहू मन केहन करैया? छै ने बेसी आवाज? नहीं। अच्छा, एक बेर और रिपीट कऽ के देखा दियो, एक बेर और सुन लियो। बोल राधावर कृष्णचंद्र की। तू कथी ला बजल ही रे? ई छौड़ा जो ओइ दिन बम फोड़ै छला, कमाल कऽ देलकै। अब दुनू पार्टी मिलकर बोलिए भागवत भगवान की, ब्रह्म बाबा की, केतुका ग्राम की, भागवत यज्ञ कराने वाले की, भागवत जी में दान देने वाले की, उनके समस्त परिवार की, अपने अपने गुरु गोविंद की। हर हर महादेव, जय जय श्री राम। सब गोटे ठाड़ बजाओ, ठाड़ भऽ ठाकुर जी के आरती। आरती गाओ प्रभु आपको रिझाऊं, आरती गाओ प्रभु आपको रिझाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी आरती गाऊं, आरती गाओ प्रभु आपको रिझाऊं, आरती गाओ प्रभु आपको रिझाऊं, आरती गाओ प्रभु आपको रिझाऊं, आरती गाओ प्रभु आप। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी, वासुदेव नंदन वृषभान किशोरी, वासुदेव नंदन वृषभान किशोरी, आनंद के नंदन भानु दुलारी, नंद के नंदन भानु दुलारी, युगल चरण में बलि बलि जाऊं, युगल चरण में बलि बलि जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हरि बोल।
चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारे, जिसे सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारे, जिसमें सारी दुनिया तारी। उन चरणन में बलि बलि जाऊं, उन चरणन में बलि बलि जाओ, के बिहारी तेरी